हालेलुया। बैठ जाए। दयाकरी समस्ते बसंतो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। इस प्रकार सिरागोड़ा में दिए हुए इस सुंदर उद्दीपना सभा में और उसके तीसरे दिन संध्याकालीन समय पर निमंत्रण को ग्रहण किए हुए यहाँ पर पधारे हुए प्रत्येकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। ए सिरागढ़ उद्दीपना सभा रे तृतीय दिन संध्या समय रे आपण जो माने आपण को विज्ञापन देइथिलु आपण अमान को निवेदन को ग्रहण करी एठको आस्थिया प्रत्येक को हम प्रभु यीशु कृष्ण का मधुर अमिष्ठ नाम रे स्वागत जनाउछु। इस प्रकार के सभा में आप लोग के बीच में आकर के खड़े होने के लिए मुझे दिए हुए इस अवसर के लिए भी महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आपण को सम्मुख रे इपरि आसिठिया हबे निमंते प्रभु मते देथे अवसर निमंते महान करुणा में परमेश्वर को धन्यवाद दिए। परमेश्वर के लोग जो यहाँ पर अनेक प्रकार के संघर्षों के साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, निश्चय आज की इस रात के समय में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर के लोक माने अनेक प्रकार संघर्ष नहीं आपण एठारे एकत्रित होइछन्ती, निश्चित रूपे प्रभु आज रात्रि रे आपण को आशीर्वाद करिवे। परमेश्वर के सम्मुख में ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर वचन के माध्यम से बात करते हुए हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। यदि ध्यान सहकार्य परमेश्वर का वाक्य जहाँ को जाते ताहा सुनिबे तबे निश्चित रूपे प्रभु ताहा से ताहा द्वारा मन को जीवन को मध्य आशीर्वाद करिवे। आइए आज के ध्यान के लिए लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 11 से लेकर के 15 तक के वचन की ओर हमारे धर्म शास्त्र खोले। असंत आज ध्यान निमंते लूक सुसमाचार 7 अध्याय 11 ରୁ 15 पर्यंत आमान को ध्यान निमंते पवित्र शास्त्र को खोलिबा। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्सेस 11 to 15। लूक सुसमाचार 7 पर्व 11 ରୁ 15 पद। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले बड़ी भीड़ उसके जा रही थी। जब वो नगर फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। एथुतारे से नाइन नामक नगर को गमन कले और ताहांको शिष्य माने और बहु संख्यक लोक ताहांको सांगरे जाउथिले। से नगर द्वार निकट रे उपस्थित हुअन्ते देखो लोके जने मृत मनुष्य को बाहर को बही आणुथिले। से आपणा मातार एकमात्र पुत्र, पुणी सेही स्त्री विधवा और नगर बहु संख्यक लोक ताहार सांगरे थिले। ताहाको देखि प्रभु ताहा प्रति दयारे विगलित होई ताहाको कहिले रदन कर नाही। और से निकट को जाई कके छोइले। पुणी बाहक माने ठिया हुअन्ते से कहिले युवक मु तुमको कहूअछि उठ। सेतिरे मृत लोकटी उठी बसिला और कथा कहबाक लागिला। पुणी से ताहाको ताहार मातार हस्तरे समर्पण कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। आज से तकरीबन 2000 साल पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर चलते फिरते रहने के समय पर जो घटना हुआ उसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर एक दृश्य को पढ़ करके देखा। आज प्राय 2000 वर्ष पूर्व जो समय यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ रे गमनागमन करुथिले सेही समय हेतिबा घटनाटी वर्तमान आमे पढ़ी सुनिलु। इतिहास गवाह है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए हर एक मनुष्य को उसके राज्य में पहुंचाने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेकर के जन्म लिया। और इतिहास यहाँ निमंते साक्ष्य अटे जे आमान को प्रभु यीशु ख्रीष्ट समग्र मानव जातिर परित्राण निमंते प्रत्येक मनुष्य को स्वर्ग रे पहुंचाइबा निमंते से पृथ्वी पृष्ठ को आसीथिले। जो यीशु परमेश्वर का पुत्र होकर के मनुष्य का पुत्र बनकर के इस पृथ्वी पर जन्म लिया, हमारे लिए सूली पर चढ़ा, उसी यीशु के बारे में आज इस शाम के वक्त में आप लोग के बीच में बताने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। जो यीशु के परमेश्वर का पुत्र ही मनुष्य का पुत्र ही क्रूसार्पित हेले से यीशु को विषय संध्या समय आपन को किछि कहि आपन को सदा बांटिबा को चाहे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय में अनेक प्रकार के अद्भुत अचंबे के कामों को इस पृथ्वी पर किया। यीशु ख्रीष्ट जो पृथ्वी पृष्ठ रे थिबा समय रे अनेक अद्भुत कार्य मानव से करिथिले। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 25 वचन की ओर ध्यान देने से जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 21 वर्स 25 को पढ़ करके देखने के समय में बाइबल इस प्रकार कहता है, यीशु ने किया हुआ हर एक बातों को अगर हम पुस्तकों में लिखना शुरू करें
पृथ्वी पर उसको रखने के लिए स्थान नहीं होगा। ଆଉ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 21 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ପୁସ୍ତକ ଜଗତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସବୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। अनेक वचनों को, अनेक घटनाओं को उल्लेख ना करते हुए गिने चुने कुछ खास घटनाओं को ही धर्मशास्त्र में अंकित किया गया है। अनेक प्रकार घटना, अनेक प्रकार विषय को वर्णना न करी किछि मनोनीत व किछि बाछि नैथिबा विषय ही पवित्र शास्त्र रे उल्लेख कराइछि। अगर अनेक घटनाओं के मध्य में से कुछ घटनाओं को मात्र चुन करके शास्त्र में अगर अंकित किया गया है तो निश्चय वो हर एक घटना में कुछ रहस्य और हमारे लिए कोई पाठ छुपा हुआ है। जदि किछि मात्र घटना गुड़िक पवित्र शास्त्र रे लिखा आइछि बा किछि मात्र बाछि नै पवित्र शास्त्र उल्लेख कराइछि, तार अर्थ होछि प्रत्येक घटना रे किछि ना किछि रहस्य आमान को निमते लुचि रही अछि। लूक रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय 11 से लेकर के 15 तक के वचनों को वर्तमान जो हमने पढ़ करके देखा, ये कहानी नहीं तो ये घटना भी अपने आप में एक अद्वितीय है, यूनिक है। ଆଉ ଲୋକ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବ 11 ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢିଲୁ ତାହା ଘଟଣା ବା କାହାଣୀ ହିଁ ଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ रहस्य ରହିଛି। ये अद्वितीय इसके लिए है क्योंकि मत्ती में, मार्क में, यूहन्ना में इसका जिक्र नहीं है। यह अद्वितीय एति निमंते कारण माथ्यू, मार्क और जोहन रे ए विषय उल्लेख करा जाय। केवल लूक सुसमाचार में इस घटना का उल्लेख किया जा रहा है। केवल एकमात्र लोक सुसमाचार ए घटना उल्लेख कराई छी। पिछले दिनों में इस भाग को पढ़ने के समय में इसमें छुपे हुए रहस्य को, आत्मिक शिक्षा को पढ़ने के समय में सचमुच मेरा मन आनंद से भर गया। सेति निमित्त विगत दिन मान करे ए विषय गुडी को पढ़िबा समय रे सेथरे लुकायित थिबा आत्मिक विषय को जब जे समय प्राप्त कली प्रकाशन से समय मो मन मध्ये आनंद उल्लासित हैला। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी अगर इन सारी बातों को ध्यान दोगे, पढ़ोगे, आप भी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु में मगन होने पाओगे। और मो मध्ये विश्वास करे यदि आपण मध्ये ए समस्त विषय ध्यान देबे और पढ़िबे तबे निश्चित सहित आपण मध्ये आत्मिक जीवन रे जिस संकटरे मग्न उल्लासित हेबे। 5 वचनों में लिखा हुआ ये घटना को अगर हम ध्यान देकर के पढ़ना शुरू करें प्रिय लोगों, अनेक प्रकार की रहस्य नहीं तो गहरी बातें हम वहां से निकाल करके देख सकते हैं। 5टी वाक्य मध्ये लिखा जाइतो ए विषय को यदि ध्यान रे हमें जत्न सहकारे पढ़िबा अनेक प्रकार रहस्य को गभीर निगूढ़ तत्व को हम सेठारु प्राप्त करि परिबा। इसमें लिखी हुई सारी बातों को बताने के लिए दिया गया समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। एठारे लिखाइतो समस्त विषय को गहर वर्णना करिबा निमंते मो निमंते दिया जाइतो समय मो निमंते यथेष्ट नुहे। इसी के लिए अल्प समय में कुछ खास 2 बातें मैं आपके सामने रखने के लिए इस शाम के वक्त में आग्रह करता हूं। सेति निमंते अल्प समय मध्यरे किछि विशेषत्व विषय गुड को आपनक सम्मुख रखिबा निमंते ई संध्या समय रे मुछा है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। कहानी या घटना इस प्रकार लिखता है। ए घटना बा कहानी एही परि लिखा अछि। यीशु एक दिन नाइन नामक नगर में संदर्शन करने के लिए आया। और ए थरे नाइन नामक नगर रे जिस थरे गमन कले बाद सेठारे गले। नाइन शब्द का अर्थ उस क्षेत्र के कारण पड़ा है क्योंकि वो क्षेत्र बहुत ही हरा भरा उपजाऊ एक सुंदर सींचा हुआ स्थान था। और नाइन तार नाम एथि निमंते से क्षेत्र रो बा से अंचल रो अवस्था अनुसार रखा गला कारण से अंचल अत्यधिक शस्य समृद्ध हरा भरा ही देखा गला। इसी कारण उस क्षेत्र का नाम, उस गांव का नाम, उस जगह का नाम नाइन बोल के रखा, अर्थात मनोहर नहीं तो सुंदर। सेति निमंते से अंचल बा से गार नाम नाइन लिखा गला कारण तार अर्थ होची मनोहर बा सुंदर। लेकिन आज इस समय में जब यीशु इस नाइन नगर में संदर्शन करने के लिए आया, इस नगर की सुंदरता को देखने के लिए आया, तो वहां सुंदरता के बजाय एक शोक, एक रोना, एक दर्द, एक पीड़ा, एक मृत्यु वहां पर वो देखता है। मात्र जिस से दिन से नयन नगर से सुंदरता को तार मनोरता को देखिबा सब जेबा को जाइथिले, मात्र ता परिवर्ते से सेठारे गोटे शोक को, गोटे दुख को, गोटे मृत्यु को देखिले। हमारे पास हमारे यीशु हमें संदर्शन करने के लिए आने के समय में, हमारे घर में जीवन में आने के समय में हमारी परिस्थिति कैसा है प्रिय लोगों, इस शाम के वक्त में अपने जीवन को हम लोग परख करके देखना चाहिए। प्रिय लोक माने आम मान को आम गृह को जिस साक्षात करिबा को आसीबा समय रे आम मान को परिस्थिति की परि अछि से विषय आसंदे संध्या समय रे टिके माने समीक्षा करी देखिबा। सबसे बढ़कर के एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को संदर्शन करने के लिए आने वाला है और जब वो आएगा उस समय में अपने सुंदर दुल्हन को
उसकी सुंदर कलीसिया को उठा करके ले जाएगा करके शास्त्र गवाही देता है। ताठारु आउ गोटे बळी विषय यहाँ गोटे दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसिबे, ताहांकर सुंदर मंडली को, ताहांकर सुंदर कन्या को से उठाई नेबे बोली पवित्र शास्त्र रे वर्णना कराइछि। उस समय जब अभी यीशु मसीह आएगा, आपको मुझको जो उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर के उसकी आगमन के इंतजार में है लेने के लिए, तब क्या आप उस पवित्रता और सुंदरता के साथ वर्तमान तैयार दिखाई दे रहे हो? सेई दिन जे समय से पवित्रता रे सौंदर्यमय पूर्ण ही देखा जाउथवा आपण को मते निमते ओल्हाई आसीबे, सेई समय कोन आपण पवित्रता रे शोभा नहीं प्रस्तुत ही देखा जिबे कि, या फिर यीशु आने के समय में एक मरा हुआ परिस्थिति, एक दुख, एक शोक वाली अवस्था में आप पाए जाओगे? इसके बारे में आप लोग खुद अपने जीवन के संबंध में ध्यान कीजिए। अब तार सत्वे आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट का आगमन समय रे बस नेबा को आसीबा समय रे दुख रे शोक रे अनेक प्रकार समस्या रे देखा जिबे कि ए विषयटी आपण नीचे समीक्षा करी देखंतु। इसी घटना को आगे की ओर देखने के समय में आ ए घटना को आगु को देखिले, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह नगर की ओर जा रहा था, एक झुंड के लोग नगर से बाहर आ रहे थे। आ ए परि लेखा अछि जे समय रे यीशु से नगर आड़ को जाउथले, गोटे बहुत संख्यक लोक से नगर बाहर को आसिले। यीशु नगर के अंदर जा रहा है तो एक दूसरा झुंड नगर के बाहर आ रहा है। यीशु नगर को भीतर को जाउथले, सेई समय रे अन्य दल लोक माने नगर रो बाहर को आसिले। यीशु का दिशा नगर के अंदर होने से एक झुंड का दिशा नगर के बाहर जाने को होता है। यीशुଙ୍କ दिग नगर भीतर को जिबा को थिले, अन्य दलर लोक मानकर दिशा नगर रो बाहर को आसेरे थिला। आपका दिशा क्या है? आपनको दिग क्यों आड़े? यीशु जाने वाली दिशा में आप जा रहे हो, ये यीशु के विपरीत दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हो। यीशु जाउथवा से दिग रे आपण जाउछंती, अब यीशुଙ୍କର विपरीत दिग रे आपण पाद उठाउछंती। अगर आप इस 7वें अध्याय के 12 वचन की ओर ध्यान दोगे, यदि 7 पर्वर 12 पद आड़ को आपण ध्यान देबे, लूक रचित सुसमाचार अध्याय 7 12 वचन की ओर अगर आप ध्यान दोगे, यदि लोक सुसमाचार 7 पर्व 12 पद रे आपण ध्यान देबे, वहां पर देखने के समय में इस प्रकार लिखा हुआ है, कुछ लोग एक अर्थी उठा करके नगर के बाहर जा रहे थे। आ से स्थान रे ए परि लेखा अछि, कुछ लोक माने अर्थ बा कोकी के उठाई नगर को बाहर को जाउथले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे, परमेश्वर का नाम रे गौरव है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं मु आपण को भाबीबा निमंते बाध्य करबा को चाहे कि जैसे ये व्यक्ति को कोई उठा के लेके जा रहा है, जेपरि ए व्यक्ति को केही जने उठाई के नौछंती, आप कैसे जा रहे हो? आपण किपरि जाउछंती? क्योंकि बाइबल कहता है, कारण बाइबल को है, बाइबल कहता है, बाइबल को है, मैंने एक बात जान लिया, मु गोटे विषय जाने, मनुष्य इस पृथ्वी पर चलता है, मनुष्य पृथ्वी रे गमन करे। हर एक मनुष्य जो मसीह को पाया हो ना पाया हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सेवक हो विश्वासी हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर चलता है, प्रत्येक मनुष्य चाहे से क्रिश्चियन हो कि अक्रिश्चियन हो, से सेवक हो विश्वासी हो, जे कोनोसी मनुष्य मध्य जे कि पृथ्वी रे गमनागमन करे, उसका नियंत्रण, उसका कदम, उसका हर एक पग उसके नियंत्रण में नहीं है। तार गमन, तार प्रत्येक पाद चिन्ह बा तार प्रत्येक पद तार नियंत्रण रे नाही। कृपा करके पढ़ेंगे जेरेमिया की किताब अध्याय 10 वचन 23। जेरेमिया 10 रे 23 पद पढ़िबा। जेरेमिया चैप्टर 10 वर्स 23। जेरेमिया 10 रे 23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके बस में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे सदा प्रभु, मु जाने मनुष्यर गति तार आयत नुहे, निज पाद विक्षेप स्थिर करिबार गमनकारी मनुष्यर साध्य नुहे। जेरेमिया की किताब 10 अध्याय 23 वचन की ओर ध्यान देकर के देखने से, जेरेमिया भविष्यद्वक्ताओं को किताब 10 रे 23 पद यदि हमें ध्यान करिबा, जेरेमिया भविष्यवक्ता इस प्रकार भविष्यवाणी करते हुए बोल रहा है कि हे परमेश्वर, मैंने एक बात जान लिया, मनुष्य चलता है लेकिन उसकी कदम उसके नियंत्रण में नहीं है। और जेरेमिया भविष्यद्वक्ता ई पर कहले, हे सदा प्रभु, मु जाने मनुष्यर गति तार आयत नुहे, निज पाद विक्षेप स्थिर करिबार गमनकारी मनुष्यर साध्य नुहे। हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर आज जीवित अवस्था में चलता फिरता दिखाई दे रहा है, वो प्रत्येक मनुष्य किसी नियंत्रण के द्वारा चलते हुए दिखाई दे रहा है। प्रत्येक मनुष्य जे कि आज पृथ्वी पृष्ठ रे गमनागमन करी चाली बोली देखा जाउची, से कोनोसी गोटे नियंत्रण रे ही धा करू अछि। आज शाम के वक्त में मेरी आवाज सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों,
परमेश्वर की उपस्थिति में आए हुए परमेश्वर के प्रिय संतान, आपको चलाने वाला कौन, आपको उठा करके ले जाने वाला कौन, अपने जीवन को परख करके देखें। मो संध्या समय रे मोर लोभ को सुनिया प्रिय लोक माने परमेश्वर को चरण तल को आसीथिया प्रिय ईश्वर को लोक माने आपण को किए नियंत्रण करू अछि, आपण को किए चलाउ अछि, आपण को किए उठाउ अछि, से विषय रे तिके समीक्षा करी देखंतु। मैं आपको 2 वचन आपके सामने रखूंगा, आपण को सम्मुखरे में 2टी पद रखिबी। अपने जीवन को परख करके आप उस रीति से देखिएगा। उस केपरि आसी ता अनुसार आपण को जीवन को आपण निरीक्षण करी देखंतु। हर एक वचन जो हम लोग कहते हैं पढ़ने के लिए समय नहीं है, सब वाक्य जहाँ को जाछि सब किछि पढ़िबा निमंते वर्तमान समय नाही, लेकिन आपकी पुष्टि के लिए हम वचन बोलने के समय में आप लोग उसको नोट करके बाद में पढ़ करके देखिएगा या खुद ही पढ़ करके देख लीजिए। मात्र आपण को दृष्टि निमंते जहाँ वाक्य को जाछि ता आपण नोट करी रखंतु, परे चाहिदा पढ़ी देखंतु। सबसे पहले परमेश्वर के प्रिय लोगों, सर्वप्रथमे परमेश्वर को प्रिय लोक माने मार्कुस सुसमाचार अध्याय 2 वचन 3 को पढ़ करके देखने से, मार्क 2 र 3 पद पढ़िले, मार्कुस सुसमाचार, मार्क द गॉस्पेल चैप्टर 2 एंड वर्स 3 अगर आप लोग पढ़ करके देखोगे, यदि मार्क सुसमाचार 2 पर्व 3 पद यदि आपण पढ़ी देखिबे, वहां पर एक व्यक्ति जो बीमारी की अवस्था में खाट में पड़ा हुआ है, 4 व्यक्ति के द्वारा उठा करके यीशु के पास उसको लाया गया करके लिखा हुआ है। आउ सेठारे जने व्यक्ति जे कि रोगाग्रस्त थिले ताहाको गोटे बिछना रे रखी 4 लोक ताहाको बहे यीशु को सम्मुख को आनिले बोली लिखा अछि। 4 व्यक्ति एक बीमार व्यक्ति को खाट में लेटाते हुए यीशु के पास लेकर के आ रहा है कि यीशु प्रभु इस व्यक्ति के ऊपर दया कर, इसकी बीमारी से छुड़ा दे। से रोगी व्यक्ति को 4 जन व्यक्ति घोटरे सुआई ताहाको यीशु को निकट को बहाय आनिले, हे प्रभु ए व्यक्ति प्रति दया करी ताको सुस्थ कर बोली। लेकिन लूक रचित सुसमाचार के अध्याय 7 के 12 वचन को पढ़ने के समय में अर्थी उठाने वाला उसको उठा करके यीशु के पास लेकर के नहीं जा रहा है, उसको कब्रिस्तान की ओर लेकर के जा रहा है। मात्र लोक समाचार 7 रे 12 पद रे हम जो समय रे पढो सेठारे से व्यक्ति को जो माने उठाउतले से माने यीशु को निकट को ताको आनिले नहीं, मात्र तार विपरीत ताहाको कब्रिस्तान को नहीं जाउथले। आपके कदम उठाने वाला, आपके मार्ग दिखाने वाला, आपको चलाने वाला यीशु के पास लेकर आ रहा है, या आपको कब्रिस्तान की ओर या मृत्यु की ओर लेकर के जा रहा है। आपण को गति कराइबा लोक, आपण को पद को उठाइबा लोक, आपण को गमनकारी लोक, आपण को यीशु को निकट को आनुछंती और आपण को कब्र आड़ को नहीं जाउथंती। आपके जीवन के प्रत्येक कदम के द्वारा आप यीशु प्रभु के समीप आ पा रहे हो, या उससे दूर और दूर और दूर नरक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आपण को जीवन रे प्रत्येक पदक्षेप द्वारा आपण यीशु को समीप को आसुछंती और ताप रे बेते आपण यीशु ठारो दूर दूर नरक आड़ को जाउछंती। यहाँ पर 4 लोग अर्थी में एक व्यक्ति को लेटा करके यीशु के पास ले जाने के बजाय कब्रिस्तान की ओर लेकर के जा रहे हैं। एठारे 4 व्यक्ति गोटे को जने व्यक्ति सेठारे सुई यीशु को निकट को न आनी कब्र आड़ को नहीं गले। इसी कारण से वहां पर रोना, वहां पर शोक, वहां पर विलाप, वहां पर आशा के बिना एक जीवन दुख का भरा हुआ एक यात्रा दिखाई दे रहा है। सेति निमंते सेठारे विलाप, क्रंदन, शोक, आशा रहित गोटे जीवन सेठारे देखा जाउ अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपका जीवन जो कोई शक्ति आपको लेकर के जा रहा है वो यीशु के पास ले जाने वाला कदम नहीं, किंतु जगत और पाप की ओर, विनाश की ओर ले जा रहा है, अपने जीवन के प्रति सावधान, तेरा अंत भयंकर होगा। प्रिय लोक माने जदि आपण को पदगति जे शक्ति आपण को नियंत्रण करछि से शक्ति आपण को यीशु को निकट को नहीं आसु नहीं, ताहार सत्वे आपण को जगत और पाप आड़ को जदि गमन कराउछि तबे सावधान, आपण को जीवन अंत दौर्भाग्यमय होबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। समय अल्प होने के कारण मैं जल्दी से ये 4 शक्ति क्या है जो हमको उठा करके प्रभु से दूर लेकर के जा रहा है करके मैं बताने के लिए आग्रह करता हूं। समय अल्प हेतु संक्षेप भावरे 4 शक्ति कौन जहाँ कि आमे प्रभु को ठाको निकट को न नहीं, प्रभु ठारो दूर को नहीं जाउछि ता कहबा को चाहे। अगर ये शक्ति आपके अंदर अदृश्य रीति में दिखाई देता है, यदि ई शक्ति आपण को जीवन रे अदृश्य रूपे देखा जाउछि, अगर इस शक्ति के वशीभूत अगर आप दिखाई दे रहे हैं, यदि ई शक्ति रे वशीभूत होई आपण देखा जाउछंती, अदृश्य रीति से ये सामर्थ आपको उठा रहा है, यदि अदृश्य रीति रे ये शक्ति आपण को उठाउछि, क्योंकि जब ये शक्ति उठाता है उसका उत्तेजना आप महसूस करते हो, कारण ई शक्ति जो समय रे आपण को उठाउछि तार उत्तेजना आपण अनुभव करूछंती, और उस उत्तेजना के द्वारा अगर आप बहते चले जाते हो, यदि से उत्तेजना द्वारा आपण मध्य बही चले जाउछंती, सावधान, आज इस रात के समय में कब्रिस्तान की ओर तेरा अंत होगा करके शास्त्र तुझे पुकार के कहता है। तेबे जागृत आपण को अंत कब्रिस्तान रे होबो बोले शास्त्र आपण को चेतना
ଯାଉଅଛି। ये चार शक्ति क्या है प्रिय लोगों, जो आज हमें उठा करके लेकर के जा रहे हैं। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଚାରି ଶକ୍ତି କଣ ଅଟେ ଯାହାକି ଆଜି ଆମକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଛି? सबसे पहले यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसके 16 वचन की ओर हमारे ध्यान देने से, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:16 ପଦ ଆଡ଼େ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ, 1 John chapter 2 and verse 16 की ओर अगर हम पढ़ करके देखें ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:16 ପଦକୁ ଆମେ ପଢି ଦେଖିବା, तो वहां पर प्रेरित यूहन्ना पत्रियों को लिखने के वक्त इस प्रकार लिख रहा है। ତେବେ ସେଠାରେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଏହିପରି ଲେଖନ୍ତି, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं, इस संसार से उत्पन्न है। ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା, ଲୌକିକ ଗର୍ମ ଏ ସମସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ये संसार से निकलने वाली शक्ति जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के रूप में दिखाई देता है, हमारे जीवन को उठाने से हम मृत्यु की ओर जाएंगे। ଯଦି ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା, ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରୁଅଛୁ। आज के जवान पीढ़ी को देखो, आज के पीढ़ी में देखो, हर एक मनुष्य इन अभिलाषाओं से लिपटा हुआ, इससे छुटकारा ना पाने वाली परिस्थिति में दिखाई दे रहा है। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୌବନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତ ହିଁ ତାଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा रूपी मोबाइल फोन, उसमें दिखाई देने वाला हर एक प्रकार की अश्लील बातें, उसमें दिखाई देने वाला एक नशा और लत में इस रीति से बंधा हुआ है कि मानो कि कोई हमारे बच्चों को, कोई हमारी पीढ़ी को, कोई हमारे लोगों को ऐसे उठा करके नरक की ओर ले जा रहा है। ଆଜି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷା, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷା, ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଉଠାଇ ନେଇଯାଉଛି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠି ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। कूली मजदूरी करके, କୁଲି ମଜଦୁରୀ ମଧ୍ୟ କରି, खून पसीना बहा के, ରକ୍ତ ଝାଳ ବହାଇ, अपना पेट काट के, ଆପଣ ପେଟ ମାରି, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा बोल के, ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପଢିବ ବୋଲି କହି, उसका भविष्य मेरे समान नहीं होना चाहिए सोच के, ତା ଭବିଷ୍ୟ ମୋ ସମାନ ନ ହଉ ବୋଲି ଭାବି, धार उधार करके, ଋଣ କରି एक मोबाइल खरीद के पढ़ाई के लिए देने से ये बच्चा उस मोबाइल के पीछे पीछे जाकर के प्रार्थना नहीं, बाइबल पढ़ना नहीं, आराधना में आना नहीं, प्रभु के साथ रहना नहीं, 24 घंटे उसमें लगा हुआ है। ତାକୁ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଲେ ସେଇ ପିଲାଟି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ନ ପଢି ଆରାଧନାକୁ ନ ଆସି ଏଣେ ତେଣେ ଭୁଲି ସଦାବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଲାଗି ରହୁଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମର ये ଗୌରବ। केवल छोटे बच्चों की परिस्थिति नहीं, बड़े बड़े लोगों की अवस्था भी ऐसी दिखाई दे रहा है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ନୁହେଁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। आराधना में आने के समय में बाइबल पकड़ करके नहीं आते, मोबाइल पकड़ करके आकर के प्रचार के समय में, आराधना के समय उसको देख करके बैठे हुए हैं। ଆରାଧନା ସମୟରେ ସେମାନେ ବାଇବଲ ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜର ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। कुछ पूछने से बोलते हैं मोबाइल के अंदर मेरा बाइबल है, परमेश्वर के नाम की ଯଦି महिमा। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ମୋବାଇଲରେ ମୋ ବାଇବଲ ଅଛି। मोबाइल के अंदर तेरा बाइबल आराधना में आवश्यक नहीं है प्रिय लोगों। ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ତମ ବାଇବଲ ଆରାଧନାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। बाइबल अपने आप में स्वतंत्र है, स्वाधीन है। ବାଇବଲ ନିଜରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। आराधना में आने के समय में मोबाइल के बाइबल को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता, प्रमाण करने के लिए समय नहीं है अभी। ଆରାଧନା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବାଇବଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତା ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ। इसी के लिए आराधना के समय में इन सारे यंत्रों से हम लोग दूर रहना चाहिए। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆରାଧନା ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की पीढ़ी आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका रूपी घमंड के द्वारा उठाए जाते हुए देखो नरक की ओर यात्रा कर रहे हैं। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହି ବଂଶଧର ଲୋକମାନେ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଲୌକିକ ଗର୍ବ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନରକ ଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛନ୍ତି। किसी को कुछ बोल नहीं सकते, କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହୁଁ, किसी को कुछ समझा नहीं सकते। କାହାକୁ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। बालक महोदय, अगर अपने मंडली में कुछ अनुशासन के लिए कुछ बोल दे, ताला लग जाएगा अगले हफ्ते। ଯଦି ପାଳକ ଶ୍ରୀମାନ କିଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି,
मंडली में ताला लग जाता है। मंडली रे ताला लगी जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे गौरव है। 10 लोग मिलकर के वोट निकाल करके उसको दूसरे जगह भेज देते हैं। 10 जन उठी वोट पकई ताको अन्य स्थानों को स्थानांतरित करती। परमेश्वर के मंदिर को भी कई लोग एक मनोरंजन का स्थान बना करके अपने जीवन को सुधार का स्थान नहीं बनाया। परमेश्वर को भवन को निज मनोरंजन स्थान करी अनेक लोग माने निज जीवन को तास सिद्ध करुना। सावधान, तू जो उठा करके चल रहा है, तेरा उठाने वाला कौन? सावधान, आपण को जे उठाई जाउछंती से किए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ये शक्ति तुझे उठा रहा है, तू विनाश की ओर बढ़ रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोक माने यदि एई शक्ति गुडी का आपण को उठाउछंती तबे आपण विनाश आड़ को अग्रसर होछंती। इस अर्थी को उठाने वाला, आपको उठा करके नरक ले जाने वाला चौथा शक्ति का नाम क्या है? एई सब को उठाई नहीं जाउथवा से व्यक्ति जे कि नरक आड़ को नहीं जाउची से चतुर्थ व्यक्ति किए? सबसे पहले आंखों की अभिलाषा, सर्वप्रथम चक्षुर अभिलाषा, दूसरा शरीर की अभिलाषा, तृतीय शारीरिक अभिलाषा, तीसरा हमारे जीविका का घमंड, तृतीय अमन को जीवन देखा तो लौकिक गर्भ, और ये चौथा शक्ति का नाम और चतुर्थ शक्ति रे नाम होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 को पढ़ करके देखने से उससे 4 पद देखिले। वहां पर लिखा हुआ है, मेरी प्रजा जिसको मैंने मेरे लिए चुन लिया है, अलग किया है, ज्ञान के अभाव के कारण देखो विनाश हो रहे हैं। और सेठारे एपरे लिखा छे आंभर लोक माने, हां आंभर लोक माने जाओ को आंभे मनोनीत करियछु ज्ञान रो अभाव सकाशु विनष्ट होछंती। आज मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान चला रहा है। ई दिन मान करे मानव जाति को परमेश्वर को ज्ञान नहीं, मात्र संसारिक ज्ञान चलाओ छी। मनुष्य का ज्ञान कईयों को चलाने के कारण आज हमारी युवा पीढ़ी, आज हमारे विश्वासी के कई बच्चे लोग संसार के स्टाइल और फैशन में, उस ज्ञान में लिप्त होकर के चल रहे हैं। मानव जाति को ई दिन मान करे सांसारिक ज्ञान चलो थिवाय तो ई दिन मान करे अमन कर युवा पीढ़ी, अमन का विश्वास, अमन का संतान माने तार जगत रो फैशन स्टाइल आड़ को अग्रसर होछंती। ज्यादा ज्ञान सीख लिया, ज्यादा पढ़ाई कर लिया, ज्यादा बुद्धि आ गया। क्या बुद्धि आया? हम लोग बंदर से आए हैं। अधिक बुद्धि आसिला, अधिक ज्ञान शिखिया लाभ कले कौन बुद्धि आसिले कहना हमें मांकड़ उठर जाता। हमारा बनाने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, हम लोग बंदर से, हम लोग संसार में जन्म लिए। अम्मान को सृष्टिकर्ता ईश्वर परमेश्वर नुहंती, मात्र अम्माने मांकड़ उठर जाता। इसी के लिए जानवर के समान दाढ़ी रख के, जानवरों के समान बाल बना के, जानवरों के समान बाल को रंग करके आज कई लोग दिख रहे हैं। सेथि निमंते मांकड़ पशु सदृश से दाढ़ी बढ़ाउछंती, पशु सदृश निस केस को बढ़ाउछंती और केस को रंगान्वित करूछंती। वो लोग खुद भूल गए मैं कौन हूं करके। से माने नीचे ही भूली गले मुख्य मैं मनुष्य हूं, मैं इंसान हूं, मेरे जीवन के उद्देश्य वो भूल जा रहे हैं। मो मानव मो मनुष्य मो जीवन रे उद्देश्य अछि ए विषय से माने भूले जाइछंती। अपने जीवन का अर्थ, अपने जीवन का मीनिंग उनको नहीं मालूम। अपना जीवन रो अर्थ, अपना जीवन रो नियम से माने जानि नाहंती। तू क्यों बनाया गया? तमे काहे की सृष्टि इच्छा? तुझे क्यों जन्म दिया गया? काहे की तुमको जन्म दिया जाय तेरे छी? लिए वो आत्मा कौन सा आत्मा है? तुमको दिया जाय तो आत्मा केवो आत्मा? परमात्मा परमेश्वर तेरे लिए क्यों जन्म लिया? से परमात्मा परमेश्वर तुम निमित्त काहे की जन्म नेले? क्यों तुझ जैसे पापी के लिए वो सूली पे चढ़ना है? काहे की तुम सदृश पापी निमित्त से क्रूसार्पित हरार छी? इस बुद्धि को हम लोग भूलते हुए, इस ज्ञान को, समझ को नष्ट करते हुए हम लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। ये बुद्धि को हमें भूले छी, ज्ञान को समीक्षा को हमें भूले छी, पाप रे जीवन में काटो छो। मेरा प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नष्ट हो रहा है। आंबर प्रजा ज्ञान रो अभाव रो विनाश है उसमें होछंती। से एक ज्ञान अपने जीवन के संबंध में, और सेथिरे गोटे ज्ञान होछि निज जीवन संबंध रे। उसमें से दूसरा ज्ञान ईश्वर के संबंधित और ज्ञान। सेथिरे द्वितीय ज्ञान होछि ईश्वर को संबंधित ज्ञान। हमारा परमेश्वर कौन? अमन का परमेश्वर किए? हमारा सृष्टिकर्ता कौन? अमन का सृष्टिकर्ता हमारा किए? बनाने वाला कौन? अमन का निर्माणकर्ता किए? परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये ज्ञान का अभाव आज मनुष्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। परमेश्वर को लोक माने ई ज्ञान रो अभाव ई दिन मान कर मनुष्य को विनाश आड़ को नहीं चली छी। इसी के लिए आज इस शाम के वक्त में, सेथि निमित्त आज संध्या समय रे इस संजीवन सभा के माध्यम से, ये उद्दीपना सभा माध्यम रे जिस प्रकार उस दिन नाइन नगर में यीशु आया था, सेही दिन रे जेपरे नाइन नगर रे यीशु आसिले, आज देखो हमारे गली, हमारे गांव में, सिरागुड़ा में यीशु का सम्मेलन हो रहा है। देखन तो आज आम ग्राम रे, अमन को गाँव रे, सिरागुड़ा रे यीशु को सम्मेलन हेउछि। और इस सम्मेलन का एक उद्देश्य परमेश्वर के प्रिय लोग, और इस सम्मेलन निमित्त मनुष्य निमित्त गोटे उद्देश्य अछि प्रिय लोक माने। और वो उद्देश्य ये है कि तुझे कोई भी शक्ति कब्रिस्तान की ओर लेकर के नहीं जाना। और से उद्देश्य यहाँ उठे तुमको कौन सी शक्ति कब्रिस्तान आड़ को नहीं जाई पारे ना। इससे पहले कि वो शक्ति तुझे कब्रिस्तान में लेकर के जाए, देखो यीशु इस गली आ रहा है, तू उससे मुलाकात करना चाहिए। देखन तो से शक्ति आपण को कब्रिस्तान नेबा पूर्व रे देखन तो जिस ए गले रे आसो छे आपण तांको साक्षात
ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। हमारा प्रभु यीशु मसीह आज इस गांव में आया है, अपने वचन को तुम्हें दे रहा है, अपने वचन के द्वारा विश्वास की बातें बता रहा है, तू उसे लेना चाहिए। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। मैं चाहता हूँ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି आप लोग बाइबल को पढ़ के देखो। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ବାଇବେଲ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 11। ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:11। साथ ही साथ पढ़ो लूक सुसमाचार 7वां अध्याय का 12 वचन। ତା ସହିତ ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:12 ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ। 11 वचन 12 वचन दोनों मिलाकर के अगर आप पढ़ करके देखोगे 11-12 ପଦ ମିଳେଇ ଟିକେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर एक तीसरा सत्य हमको समझ में आएगा। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ସତ୍ୟ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 11 द लास्ट पोर्शन। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 12 लास्ट लाइन। ଆଉ ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:11 ଶେଷ ଧାଡି, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 7:12 ଶେଷ ଧାଡି। दोनों जगह में पता है क्या लिखा हुआ है? ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣନ୍ତି କି? अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ। पढ़ने वाले खुद ही पढ़ करके देख लीजिएगा। ପଢିବା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। दोनों जगह में लिखा है। ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି। 11 वचन में लिखा हुआ है यीशु के पीछे बहुत लोग आ रहे थे। ଆଉ ଏଇପରି 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଲେ। 12 वचन को पढ़ करके देखो, 12 ପଦରେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। वहां पर लिखा हुआ है उस स्त्री जो दुखियारी है उसके साथ भी बहुत सारे लोग आ रहे थे। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କି ଦୁଃଖିଣୀ ଥିଲା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଥିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, शायद आप लोग के साथ भी बहुत लोग होंगे। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ। आपका समाज बड़ा होगा, ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ବଡ ହେଇଥିବ, आपका गांव बड़े होंगे, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବଡ ହେଇଥିବ, आपका परिवार बड़ा होगा, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଡ ହେଇଥିବ, आपकी मंडली बड़ा होगा। ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ ହେଇଥିବ। आप एक्सीडेंट होकर के गिरने से आपको देखने के लिए आने वाले लोग बड़े बड़े ଆପଣ होंगे। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ ପତିତ ହେଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଥିବେ। तू मर जाने से तुझे कब्रिस्तान में मट्टी डालने के लिए बहुत लोग आएंगे। ଆପଣ ମରିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କବ୍ରସ୍ଥାନରେ ମାଟି ପକେଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି। अयो ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया करके बोल करके शोक व्यक्त करने वाले बहुत लोग होंगे। ହାଇ ଏପରି ହେଇଗଲା କି ସେଇପରି ହେଇଗଲା, ଏପରି ଶୋକକୁ ଦେଖେଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି। तुझे उस मृत्यु की अवस्था से बचाने के लिए कोई है क्या? ମାତ୍ର ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛି କି? तेरे पाप में गिरने के समय में तुझे तसल्ली दे करके उसे उठा करके तुझे स्वर्गराज के लिए तैयार करने के लिए तेरे परिवार में, तेरे समाज में, तेरे मंडली में कोई है क्या? ଆପଣ ପାପରେ ପତିତ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? तू विनाश नहीं होना, तू नरक नहीं जाना, तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए कोई है क्या? ଆପଣ ବିନାଶ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନରକ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? आंसू बहाने के लिए, तेरे लिए दिन रात परमेश्वर के सम्मुख में रहने के लिए कोई है क्या? ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋତକ ବହାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦିନ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? स्त्री के पीछे बहुत लोग आ रहे हैं, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଛରେ ବହୁ ଲୋକ यीशु ଆସିଲେ। के पीछे बहुत लोग आ रहे हैं। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ लेकिन ଆସିଲେ। एक बात याद रखिए, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ, आकाश के नीचे, ଆକାଶ ତଳେ, पृथ्वी के ऊपर ପୃଥିବୀ ଉପରେ यीशु के अलावा कोई नहीं है जो हमारे दुख समझ सकता। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିବା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରିବ। आकाश के नीचे, भूमि के ऊपर, ଆକାଶ ତଳେ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ, नरक की ओर जाने वाले नरकगामी प्रत्येकों के लिए चिंता करने वाला केवल एकमात्र एक ही नाम, यीशु का नाम है। ନରକକୁ ଅଗ୍ରସର କରୁଥିବା ନରକଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିବା ଜଣେ ମାତ୍ର, ତାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଯୀଶୁ। अनेक अवतारी जगत में आए, ଅନେକ ଅବତାର ଜଗତକୁ ଆସିଲା, अनेक महापुरुष इस जगत में ଏ आए, ଜଗତରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ। लेकिन स्वर्गराज ले जाने के लिए केवल एक मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लिया। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଏକ ମାତ୍ର ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ଜାତ ହେଲେ। अनेक लोग कहते हैं कि सारा मार्ग एक ही जगह जाता है, ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, सारा मार्ग एक जगह जाता होगा, ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବ। लेकिन हमारे यीशु का मार्ग पिता के पास जाता है। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ। वो सारे मार्ग के समान एक जगह नहीं पहुंचता। ସେ ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ସଦୃଶ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। वो यीशु के मार्ग में जाने वाला व्यक्ति मृत्यु से छुड़ाए जाकर के पिता के सम्मुख में खड़े होने के लिए योग्य बनता है। ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅନୁକାରୀ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି।
इसी के लिए प्रभु यीशु इस जगत में जन्म लिया। सेति निमंते प्रभु जीसु ए जगत रे जन्म ग्रहण वो करे। एक धर्म करने के लिए जन्म नहीं लिया, से कौन से धर्म कर्म करिबाते जन्म हेले नाही। वो एक धर्म अनुष्ठान बनाने के लिए जन्म नहीं लिया, कौन से धर्म अनुष्ठान करिबाने मते जन्म नेले नाही। वो एक गिरजाघर बनाने के लिए जन्म नहीं लिया, बा कौन से गिरजाघर घर निर्माण करिबाते जन्म हेले नाही। वो एक समुदाय बनाने के लिए जन्म नहीं लिया। कौन से समुदाय निर्माण करिबाते जन्म हेले नाही। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बनकर के आने का एकमात्र एक ही कारण, आप और मैं जो नरक की ओर जा रहे थे, हमको जो शक्ति उठा करके विनाश की ओर ले जा रहा था, उसे रोक के हमारे दिशा को बदलने के लिए जन्म लिया। आकाश तले पृथ्वी उपरे मनुष्य परमेश्वर का पुत्र जे कि मनुष्य पुत्र ही जात होबार एकमात्र उद्देश्य यहाँ थिला आपण मुझे कि नरकगामी ही नरक आड़क अग्रसर करथुलु सेठारो अमान को दिग को परिवर्तित करी पितांक निकट रे पहुंचेबा निमंते ही। इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेति निमंते परमेश्वर का प्रिय लोक जब माने आप इस घटना को पढ़ के देखोगे, जिस समय अपने घटना पढ़ी देखिबे ये कहानी मात्र नहीं है, ता केवल कहानी नुहे, यहाँ पर परमेश्वर का प्यार दिखता है। एठारे परमेश्वर का प्रेम देखा जाए। ये केवल एक घटना मात्र नहीं है, यहाँ केवल गोटे घटना मात्र नुहे, यहाँ पर परमेश्वर का उद्देश्य, उसका प्रयास यहाँ पर दिखता है। एठारे परमेश्वर का उद्देश्य ताहां का परिश्रम देखा जाए। यहाँ पर केवल एक कहानी मात्र नहीं है, एठारे केवल गोटे कल्पना है। वो क्या कर सकता है और क्या करना चाहता है वो दिखता है। से कौन करि परंते कौन करिबा को चाहंती ताहा प्रकाश करे। पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ कौन है? जानती के एठारे कौन लिखा अछि। ये माँ रो रही है से मां कांदथिले और ये अर्थी उठाने वाले उसे उठा के जा रहे से हैं। सब उठे वालों को मैंने ता उठे नहीं गले। बड़ी बड़ी भीड़ उसके पीछे है, बहुत संख्यक दौलत लोक तांग पछरे थिले, किंतु उस अर्थी को रोकने वाला, मात्र से आर्थिक रोकी वालों को उसको रोक करके उसको जिलाने वाला, ताको अटकाई ताको सचिव करिबा व्यक्ति हे माँ ही तू मां मत रो करके बोलने वाला केवल एक ही एक यहाँ पर है। ही मां तुम्हें कांदो नहीं कहिबाने मते केवल जणे मात्र सेठी थिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम और गौरव है। हे माँ तू मत रो, तू दुखी मत हो करके बोलने वाला केवल एक मात्र एक ही व्यक्ति यहाँ पर है। ही मां तुम्हें आशीर्वाद करे नहीं दुखित हुआ नहीं कहिबा जणे व्यक्ति सेठी थिले। वो ये मेरा यीशु, और से होचती मां यीशु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। मेरा यीशु की विशेषता पता है क्या है? कौन जानते कि मां यीशु का विशेषत्व कौन है? मेरा यीशु की विशेषता है, हम रोने से वो भी रोता है। मां यीशु का विशेषत्व यहाँ है हमें कांदने से मध्य कांदती। यूहन्ना रचित सुसमाचार की 11 अध्याय के 35 वचन में पढ़ करके देखिएगा, जब मैं रोया वो भी रोया। देखंतु जोहन सुसमाचार 11:35 पद पढ़ी देखंतु जे समय मो कांदले से मध्य कांदंती। जब आप रोते हो वो रोता है, जे समय आपण कांदंती से मध्य कांदंती। जब आप दुखी होते हो तो उसको भी दुख लगता है। जे समय आपण सुखाकळ होंती से मध्य सुखाकळ होंती। वो आपकी आंख में एक बूंद आंसू देख नहीं सकता। से आपण को चक्षुरे गोटे मात्र लोत को देखिबा को चाहंती नहीं। इसी के लिए आज ही शाम के वक्त में तेने संध्या समय रे रोने वाले पिताओं और माताओं के लिए एक शुभ संदेश, क्रंदन करते माता और पिता का निमित्त गोटे शुभ रोने संदेश। वाले बच्चों के लिए एक शुभ संदेश। क्रंदन करते पिला मान का निमित्त गोटे संदेश। देखो हमारे गली हमारे गांव आज यीशु आया है, देखंतु अमन को गळे रे अमन को गांव रे आज यीशु आसी हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, अमन को लत को पछिबा निमंते। तेरे दुखों को दूर करने के लिए। आपण को दुख को दूर करिबा निमंते। कई दिनों से शायद तेरे आंखों में आंसू होगा। हे थाय परे दीर्घ दिन धरि आपण को चक्षुरे लत को बहि चालछि। ये 2 प्रकार की आंसू हो सकता है। हे थाय परे दुई प्रकार अश्रु, एक अपने बच्चों के लिए बहाने वाला आंसू, गोटे निज संतान मान का निमित्त बहानी बहु जातो अश्रु। ये अपने स्वामी के लिए अपने पत्नी के लिए बहाने वाला आंसू, अपा निज स्वामी बा निज स्त्री का निमित्त बहुत ये अश्रु। अपने माँ बापों के लिए बहाने वाला आंसू, ओ मां बापा का निमित्त बहुत अश्रु ये थे। अपने परिवार के लोगों के लिए बहाने वाला आंसू। अपा निज परिवार सदस्य मान का निमित्त बहुत प्रभु अश्रु थे। मेरे बच्चे को बचा ले। प्रभु मोर संतान को रक्षा वो करो। यीशु को प्यार नहीं करता, से यीशु को प्रेम करो नहीं। उसका मार्ग नरक की ओर है। मार्ग नरक आड़को ऐसे बोलते हुए शायद आप अपने लोगों के लिए आंसू बहा रहे होंगे। हे थाय परे परे कई आपना लोक मान का निमित्त आपण अश्रुपात करूथिबे। यीशु का आगमन नजदीक है जानते हैं, आपण जानिचंती यीशु का आगमन सन्निकट। लेकिन मेरा स्वामी अभिषेक नहीं पाया, मात्र मो स्वामी अभिषेक पाई मेरा नाहंती। स्त्री अभिषेक नहीं मो पाई, स्त्री अभिषेक पाई मेरे नाहंती। बच्चे अभिषेक नहीं मो पाए, पिला मन अभिषेक पाई नाहंती। उन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି। एक रोना
अच्छे विश्वासियों के जीवन में दिखाई देता इस प्रकार का एक प्रकार क्रंदन गोड़ उत्तम विश्वास मन भीतर देखा जाए। है। इतने कष्ट के बीच में, आंधी तूफान के बीच में इस प्रकार के पैसा खर्च करके आयोजन करने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य यहाँ पर रहने वाले सेवकों का रोना है। यहाँ पर एक बेदारी आना चाहिए। यही परी समस्या मध्य यही प्रकार बड़ बन्या बतास समय रे मध्य झड़ तूफान रे परी गोटे सम्मेलन आयोजन करिवार उद्देश्य एठारे थिबा सेवक मान जीवन देखाउतबा लोक मान कनिबार जो बोझ जो क्रंदन से उद्देश्य जैसे भी यहाँ पर एक आशीष आना चाहिए। जेपरी एठारे गोटे आशीर्वाद हमारा लोग इस जगत और पाप और मृत्यु से बच करके प्रभु यीशु की ओर आना चाहिए। लोक माने केवल केमिति हो पाप जगत मृत्यु रे रक्षा पाई जिसु को निकट का आशीर्वाद अछि। इसी के इस प्रकार के सम्मेलन आयोजन करके सेति निमंते एही परी सम्मेलन आयोजन करा जाय छै। संदेश के माध्यम से यीशु आपके पास हम लोग लेकर के आ रहे हैं। संदेश मात्र माने जिसु को आपण को निकट का मैं आड़ू छु। आज इस शाम के वक्त में, आज संध्या समय रे आज तेरा रोना का एक अंत होना चाहिए। आज आपण को क्रंदन रे गोटे समाप्ति हेबा तेरा अछि। दुख का एक अंत होना चाहिए। आपण को क्रंदन रे गोटे पूर्णच्छेद हेबा तेरा अछि। शोक का एक अंत होना चाहिए। आपण को शोक रे गोटे पूर्णच्छेद हेबा अछि। क्योंकि हमारे गली, हमारे गांव देखो यीशु आया है। कारण देखो अमन को गली रे अमन को गांव रे जिसु आसी छथि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव है। अभी यहाँ पर हम लोग कहानी में आगे बढ़ने से, वर्तमान कहानी कुछ आगो को बढ़िया यीशु ने उस माँ को कहा, माँ मत रो। जिस से मां को देखी कहले मां कांदो नहीं। उसके बाद वो आगे जाकर के तापर से आगो को जाई 14 वचन में पता है क्या किया? 14 पद रे कोन कले जानि छंती की उसने उस अर्थी को छुआ। से कुकी से छुईले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। आज इस शाम के वक्त में आज ई संध्या समय रे यीशु ने जिस प्रकार उस अर्थी को छुआ, जिस जे पर से कुकी को छुईले, वही यीशु आज हमको छूना चाहिए। सी जिस आज अब को छुईबा होते एक एक व्यक्ति को छूना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को से छुईबार अछि। अगर उसका स्पर्श आप लोग पालोगे, यदि ताहंक स्पर्श आपण पाइबे, अगर आप उसके स्पर्श को अनुभव कर लोगे, यदि ताहंक स्पर्श को आपण अनुभव करिवे, यीशु के नाम से मैं परमेश्वर का दास ये कहता हूँ, जिसका नाम रे मो परमेश्वर का दास यहाँ कुहे, आपके जीवन की बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा। आपण को जीवन रोग रे आपण को मुक्ति है। आपके पाप के बंधन से आपको छुटकारा मिलेगा। आपण को पाप बंधन रे आपण स्वाधीन होवे। आपके घर परिवार में दिखाई देने वाले श्राप से आपको छुटकारा मिलेगा। आपण को घर परिवार देखो श्राप रे आपण संपूर्ण मुक्त होवे। यीशु आपको छूने से जब से जिस जे आपण को स्पर्श करिवे, नरकगामी आपका जीवन स्वर्गगामी हो जाएगा। नरकगामी आपण को जीवन स्वर्गगामी होई जीवो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ता पूर्व के मो आगो को बढ़िवी, सिरागुड़ा में उपस्थित लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सिरागुड़ा रे उपस्थित लोक मान को मोगड़ा प्रश्न करबा को चाहे। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा यीशु आज मुझको छूना चाहिए? केते लोक चाहंती कि मो जिसु आज मते स्पर्श करतु। इसको नहीं, इसको नहीं, और किसी को नहीं, मेरे को छूना चाहिए। ताकु नहीं, आकु नहीं, मात्र मते छुंतु। उन लोग केवल मेरे साथ एक जोरदार हालेलुया बोले। से माने केवल मो से बड़ा हालेलुया कहतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम गौरव जितने है। लोगों ने आज यीशु के द्वारा स्पर्श चाहा है, जते जना आज जिसु को स्पर्श को चाहे वो छुंती, दयालु यीशु प्रत्येक को आज छुएगा। से तोड़ जिसु प्रत्येक को आज छुईबे। विश्वास के साथ, धीरज के साथ इस सभा के समाप्ति तक आप लोग बैठना चाहिए। विश्वास साथ धैर्य सह सभार समाप्ति पर्यंत आपण देखिबा हुंतु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। उसके छूने के द्वारा मिलने वाले आशीष को मैं बाद में बताता हूँ, तांको स्पर्श द्वारा मिलित आशीर्वाद मो परे कहिबे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इससे भी बड़ी बात बताने के लिए आगे ताठर बढ़ता हूं। पूर्व मो ताठु बळे विषय आपण कहिबा को चाहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। उस 14 वचन को पढ़ करके देखने के समय में सी 14 पद पढ़े देखिले, जब मैंने उस वचन को पढ़ा जेबे मुंह से पद पढ़िली, और मैं जब उस वचन को पढ़ करके मेरे कल्पना में उस जगह में जब पहुंचा, जिस समय से पद पढ़ी मु कल्पना रे से स्थान को पहुंची गली, उस समय मुझे आश्चर्य हुआ, यीशु कैसे बोल सकता है? से समय मु आश्चर्यचकित होइली। जिस किपरि परि कहिले, पता यीशु ने क्या किया? जानि छथि कि जिस कोन कले, उस अर्थी को छुआ से कोकई को छुईले, और उसके बाद तापरे थोड़ा पीछे हटके पछकु टिके घुंची गले। यीशु ने कहा, जिस कहिले मैं बोलता हूँ, मो कहूची, मैं बोलता हूँ, मो कहूची, जवान तू उठ बैठ। हे युवको उठ। पढ़ेंगे उस वचन को क्यों? 14 पद पढ़ंतु। 14 पदर केवल से लाइन पढ़ंतु। जीशु जा कहले, से कहिले ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଅଛି ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯୁବକ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, हे जवान मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे बोलता हूँ। मु तुमको कहूची। मैं जब इस वचन को पढ़ा, जे समय मु पद पढ़िली, जब इस लाइन को जब मैंने पढ़ा, ए धाड़ी को जे समय मु पढ़िली, आप विश्वास करो ना करो, मेरे
बाल पूरे खड़े हो गए। आपण विश्वास करंतु कि नहीं मोर समस्त रोम ठंगी गला। पता है क्यों? काहे कि जानती कि मैं बोलने वाला ये कौन है? मु कहबा लोक किए? साधारण रीति में हम किसी को जब मैं बोल रहा हूं वो काम कर, तो उसमें एक दम होता है। साधारण भाव में जदि काहू आमे कहूछु मु कहूछि तू करे बोले सेतिर गोटे दम अछि। और अगर वो व्यक्ति का कोई दम नहीं होने से तू बोले, कोई भी बोले, तेरा बाप भी बोले, हमको नहीं सुनना है। जदि सेही व्यक्तिंकर कोनोसी दम नहीं तबे तू कह कि तम बापा कह मोर किछि करबी नहीं। लेकिन यहाँ पर यीशु मैं बोलता हूँ तो उठ। मात्र जिस ठारे कहउछि मु तुमको कहउछि उठा। और आश्चर्य की बात है ये जवान उठ गया। मात्र आश्चर्य विषय यहाँ से युवक उठी गला। आज ही शाम के वक्त में ये मैं कौन हूँ को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज संध्या द्रमरे ए मु के बोले म आपण कहबाको चाहे। इस शाम के वक्त में आप में से कितने लोग इस मैं बोलने वाले यीशु को पहचानते हैं, मेरे को नहीं मालूम। आई संध्या समय आपण मनक मध्य केते जण मु कहउतबा से यीशु को चिन्ही चंती मु जाने ना। इसी के लिए मैं बोलने वाले यीशु को पहचानने से और उसका टच अगर आपको मिल जाए, प्रिय लोगों, आप यहाँ से जैसे आए हो यहाँ से वैसे वापस नहीं जाओगे। मु कहबा से यीशु को प्रिय लोक माने जदि आपण जानि नेबे तबे जेपरि आपण आसीचंती तांका स्पर्श पाइले सेपरि आपण फेरबे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे गौरव है। सबसे पहले मैं बोलने वाले ये मैं का अधिकार क्या है? सर्वप्रथमे मु कहबार मोर अधिकार कोन? मैं आपके सामने 7 यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ, 7 यीशु का अधिकार के बारे में। आ मु आपण को सम्मुखरे यीशुंकर 7 प्रकार अधिकार विषय कहबाको चाहि। जिस अधिकार से यीशु ने कहा मैं कहने से तू उठना है, उस मैं यीशु का बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। जी कहले मु कहले तमे उठिबार अछि बोली से मु यीशु कहबार अधिकार को मु कहबाको चाहि। सबसे पहले इब्रानी की किताब 10 अध्याय का 9 वचन को पढ़ करके देखने के समय में सर्वप्रथमे इब्रानी 10 और 9 पद पढ़ी देखिले। इब्रानी की पत्री बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 9 पढ़ करके देखने से इब्री पत्री 10 और 9 पढ़िले। वहाँ पर प्रेरित पौलुस यीशु के संबंधित एक विषय बोल रहा है। और सेठारे प्रेरित पौलुस यीशु को संबंधी गोटे विषय कहंती। वो क्या बोलता है? और से कौन कहंती? जब यीशु मसीह जगत में आया, जब यीशु जगत को आसीथिले, वो क्या बोल के जगत में आया? से कौन कही जगत को आसीथिले? यीशु मसीह जगत में आने के समय में बोला, हे प्रभु मैं आता हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरा करूं। हे प्रभु मो आसुची जब तुमर इच्छा साधन करीबी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। मैं बोलता हूँ कि तू उठ जा, बोलने वाला उस मैं यीशु में एक सामर्थ्य, एक शक्ति है। मो कहूची तमे उठी जाओ, से कहबा यीशु को ठारे गोटे शक्ति सामर्थ्य अछि। कहाँ से आया वो शक्ति? से शक्ति क्यों ठासिला? किसने दिया वो सामर्थ्य? की से सामर्थ्य देला? किसने दिया ये अधिकार? के देला सा अधिकार? पिता की मर्जी करने के लिए जब उसने आपको समर्पण किया, जिस समय पिता को इच्छा साधिमानी मानते से नीचे को समर्पण कर सारे मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु पिता मैं जाऊंगा करके जब यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, समग्र मानव जाति रे परित्राण निमंते हे पिता ईश्वर मोचिबे बोले जब यीशु नीचे को समर्पण कले, उस समय में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य, एक अधिकार भी दिया। से समय रे प्रभु यीशु कृष्ण को ऊपर परमेश्वर को शक्ति को अधिकार देले। जब जन्म हुआ तभी अधिकार नहीं मिला। जब जन्म होले से समय से अधिकार मिलेगा नहीं। 12 साल की उम्र में बुद्धि की बातें बोला तब भी अधिकार नहीं मिला। 12 वर्ष बयस रे जो समय से बुद्धि रे शिक्षा देले से समय मध्य से शक्ति नथिला। जिस काम के लिए इस पृथ्वी पर यीशु आया था, ए जो काम निमंते जिस पृथ्वी को आसीथिले, उस काम को करने के निमित्त से काम करबा निमंते मत्ती लिखित सुसमाचार के 3 अध्याय में मत्ती सुसमाचार 3 पर्व रे 16, 17, 18 वचन को पढ़ के देखने से 16, 17, 18 पद पढ़िले। उस काम के लिए जब उसने पहला कदम उठाया, से कार्य निमंते जब प्रथम पाद उठेले, वो ये बपतिस्मा के लिए जब समर्पण किया, और ताउची जे समय से बपतिस्मा निमंते नीचे को समर्पण कले। प्रिय परमेश्वर के सुनने वालों, प्रिय परमेश्वर को सुनिबा लोक माने, बपतिस्मा केवल पानी में डूबने का अर्थ नहीं है। बपतिस्मा कहले केबे जल रे बुडीबा अर्थ नहे, किंतु बपतिस्मा कहने का अर्थ है पिता तेरी मर्जी करने को मैं आता हूँ। बल्कि बपतिस्मा रो अर्थ कहले अर्थ पिता तुम्हारी इच्छा साधन करबा निमंते मैं जन्म से लेकर के अभी तक अपनी मर्जी करके जी रहा था। जन्म रो वर्तमान पर्यंत मो निज इच्छा साधु थली। उस पापी आदम का शक्ति मुझे कंट्रोल कर रहा था। से पापी आदम का शक्ति मुझे नियंत्रण रे रखी दिला। मेरे अंदर पाप की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं दिखाई दे रही मो थी। मध्यरे पाप रो अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा देखा जाउची। मुझे वो नहीं चाहिए, मते ताहा आवश्यक नहीं। क्योंकि तेरी मर्जी करने वाला केवल तेरे राज्य में तेरा संतान कहलाएगा। कारण केवल तुम्हारी इच्छा साधिबा लोक तुम राज्य रे तुम संतान गुहाजिबे। इस प्रकार अपने आप को समर्पण करने वाला व्यक्ति, ई परि निज को समर्पण करबा व्यक्ति
कहती बपतिस्मा के द्वारा बाप्तिस्मा माध्यम रे परमेश्वर के साथ एक युक्ति में आता है, एक वाचा में, कवनेंट में आता है। परमेश्वर सहित गोटे नियम रे गोटे बाचारे आसंती उस बपतिस्मा में परमेश्वर के साथ क्या नियम बांधता है? बाप्तिस्मा द्वारा से परमेश्वर सहित कौन नियम करंती मेरा पुराना मनुष्य को मैं गाड़ दिया, मोर पुरातन मनुष्य को वो दफन कर देछि हाँ, मैं पुराने मनुष्य को गाड़ दिया, मो पुरातन नियम मनुष्य को गाड़ी देछि समाधि दी। समाधि देछि मैं पुराने मनुष्य को गाड़ दिया, मो पुरातन मनुष्य को समाधि देछि अभी जो मैं दिख रहा हूँ वर्तमान जाम देखा मैं जाउछि मसीह यीशु में एक नया सृष्टि हूँ। मो ख्रीष्ट जीसु ठारे नूतन सृष्टि अटे वही है बपतिस्मा। आ ताही बाप्तिस्मा अटे वो फॉरेन से पैसा लाने के लिए लेने वाला बपतिस्मा नहीं है, ये फॉरेन रो बपतिस्मा। पैसा आनिबा निमंते बाप्तिस्मा नुहे विश्वास किए बगैर देने वाला बपतिस्मा नहीं है, ये विश्वास बपतिस्मा। न करोनो बाप्तिस्मा दियाछबा बाप्तिस्मा नुहे यीशु को जानने से पहले, यीशु के साथ नियम बांधने से पहले लेने वाला छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है, ये जीसु बपतिस्मा। को न जाने जीसु को सहित नियम न करिबा पूर्वरु छिंचा बाप्तिस्मा दियाछबा बाप्तिस्मा नुहे सोच समझ करके परमेश्वर के साथ वाचा बांधने वाला बपतिस्मा परमेश्वर के लिए एक नियम को दिखाता है। भाभी चिंती परमेश्वर को सहित गोटे नियम करिबा गोटे नियम को यहाँ दर्शाए वो नियम बांधने के लिए जब यीशु ने पानी में डूबा, से नियम को पालिबा निमंते जीसु जड़े रे उस डुबन समय में स्वर्ग से देखो प्रार्थना करने के बाद एक कबूतर उतर के आया। देखो तो से प्रार्थना करिबा उतरे आकाश रे स्वर्ग रे गोटे कपोत उल्हे आसीना परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे गौरव है वो पवित्र आत्मा अभिषेक कबूतर के मान यीशु के ऊपर उतरा करके से लिखा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक कपोत सदृश जीसु को पर अवतरण कला बेले लेखा अछि प्रेरित तो पौलुस बोलता है, प्रेरित पाउल कहंती प्रेरितों के काम के 10 अध्याय के 38 वचन में, प्रेरितों का कार्य 10:38 पद रे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 38 में लिखा है, प्रेरितों का कार्य 10:38 रे लेखा अछि यीशु नासरी को पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। नासरीत जीसु को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा और शक्ति रे अभिषेक कले वो जो शक्ति और सामर्थ उसके अंदर आया, से शक्ति और सामर्थ्य क्यों प्रकार अठला वो जब अभिषेक पिता ने जब उसके ऊपर उतारा, जी अभिषेक पिता तांको पर अवतरण कराइले उस समय में उसको एक अधिकार मिला। ती समय तांको गोटे अधिकार मिलिना वही लिखा हुआ है नीचे, वो ने भूतों को छुड़ाया, और ताही तळे लेखा जाय से भूत को भोगाइले रोगियों को चंगाई किया, रोगी मान को सुस्त कले भलाई करता हुआ फिरा। मंगल साधन कर बोलिले एक व्यक्ति जब पिता की मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करता है, जे समय जने व्यक्ति पिता को इच्छा साधन करिबन समर्पण करे वही सामर्थ परमेश्वर हमको भी उस समय में देता है। सही शक्ति सामर्थ्य प्रभु सही समय हमको मध्य दियंती पिता की मर्जी के लिए अपने आप को समर्पण करने वाला हर कोई हर किसी से नहीं होता है। पितांको इच्छा साधेवा निमंते समर्पण करिबा विषय समस्तंक द्वारा सक्षम नुहे इसी के लिए जो कोई यीशु को ग्रहण करे जति निमंते जे के जिसु को ग्रहण करंती और बपतिस्मा को ले और बपतिस्मा लिए और पवित्र आत्मा को पाए, और पवित्र आत्मा को पाए, उनके बारे में लिखा हुआ है समान को विषय लिखा अछि वो ईश्वर का संतान है करके लिखा हुआ से है। परमेश्वर को संतान बलि को हजमे रोमी के किताब 8वें अध्याय का 14 वचन, रोमियो 8:14 पद जो आत्मा के द्वारा चलाए चले वो ईश्वर का संतान। जे आत्मा के द्वारा परिचालित में से ईश्वर को संतान को परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। यीशु इस जगत में आने के समय में तेरी मर्जी करने को मैं आ रहा हूं करके यीशु बोलता है। जिस जगत का आसिया समय रे है तुम पिता तुम्हारी इच्छा साधिवा को मास से अच्छी भी कहले परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम और गौरव है। व्याख्यान करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इस समस्त व्याख्यान करिबांते मोने में समझ मैं नहीं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। मैं शीघ्र शीघ्र आंखों को बढ़ोछि सेकंड, ये कौन है जो कहता है कि मैं कहता हूँ कि तो उठ? और द्वितीय तो ये किए जे कहूछि कि मो कहूछि तो मैं उठा। ये मरा हुआ व्यक्ति को उठाने वाला, मैं बोल करके रोकने वाला, ये कौन? ये मृत लोक व्यक्ति को रोक अटकाई दे उठा बोले कहबा लोग तो के। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ करके देखोगे, यदि यूहन्ना सुसमाचार आपण पढ़ी देखिबे, उसके पहले अध्याय के 29 वचन को पढ़ के देखोगे, यदि प्रथम पर्व 29 पद पढ़िबे, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 29 अगर आप पढ़ करके देखोगे, यूहन्ना सुसमाचार 1:38 यदि आपण पढ़ी देखिबे, बपतिस्मा के लिए आने वाले यीशु को देख करके, बपतिस्मा ने बारे में दासत्व जिसु को देखी, पुरातन नियम का एक नबी, पुरातन नियम का एक दास, पुरातन नियम का एक भविष्यवक्ता देखो यीशु को देख करके भविष्यवाणी कर रहा है। पुरातन नियम रो गोटे भक्त, पुरातन नियम रो गोटे भाववादी, पुरातन नियम रो गोटे भविष्यवक्ता कहउछंती देख वो यीशु को देख करके एक भविष्यवाणी कर रहा है। से जिसु को देखि परि भविष्यवाणी कहिले। ये कौन है जो पुरातन नियम का एक सेवक यीशु को देख करके भविष्यवाणी कर रहा है? ये किए जे कि पुरातन नियम रो जने सेवक जिसु को देखि भविष्यवाणी कहउछंती। बाइबल में उसका नाम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है करके लिखा हुआ है। और बाइबल रे तांका नाम बपतिस्मा को यूहन्ना बोले लिखा अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है। ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जब भी यीशु को देखता है एक अभिषेक उसके ऊपर उतरता है। जेबे केबे जिसु को बपतिस्मा को यूहन्ना देखंते तांको
अभिषेक लैथाए ये आज की बात नहीं है कि पहली बार ये यूहन्ना का दिल इस प्रकार मचला। आज ये प्रथम थर पई नुहे कि जे जहनको हृदय पर उल्लास हलेला हाँ, उसका दिल इस प्रकार मचला, और उछल ताको पड़ा। हृदय उछळे उठिला जब वो माँ के गर्भ में था मात्र से जे समय मां को कोखर थिले और जब उस समय में माता मरियम एलिजाबेथ को मिलने के लिए आई जे माता मरियम एलिजाबेथ को जे समय साक्षात करिया गला और जब उसने उसको सलामी कहा, जे समय तांको से प्रणाम नमस्कार कहले माँ के शब्द को सुनने के समय में मां को से शब्द सुनिवा समय उसके रे गर्भ में रहने वाला यूहन्ना, और तांको गर्भ रे थिबा जोहन यीशु भी उसके गर्भ में जानते हुए और जिस तांको गर्भ रे छिंदी जानी उतरी आत्मा में मचल उठा करके लिखा हुआ है। आत्मा रे से उछळे उठिले बले लिखा अछि हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है मैं आपको एक बात बता दूं, वो आपण गोटे कथा कहू सिरागोड़ा में आज यहाँ पर आने के बाद कितने लोगों ने इस मचलने वाले अनुभव को पाया मेरे को नहीं मालूम। सिलागुड़ा राशि पर आज केते जण ए प्रकार उछळी बार अनुभव पाइले मु जानना एक परमेश्वर का बच्चा होने से, जणे परमेश्वर को संतान हले एक परमेश्वर का एक व्यक्ति होने से, जदि परमेश्वर को जणे व्यक्ति हुए यीशु का आवाज सुनने से वो आत्मा में उछलता है। जिस को शब्द सुनिले से आत्मा रे उछळे उठे उसके लिए गीत गाने की जरूरत नहीं है, सेतिने मते गीत गान करबा को आवश्यक उसके नहीं लिए हमको कुछ बोलने के लिए जरूरत नहीं सेतिने है। मते हमको किछ कहबार आवश्यक नहीं गीत गान करने के समय में गीत गान करबा समय रे प्रभु के आगमन के बारे में सोचने से, प्रभु का आगमन विषय रे भाबिले प्रभु के बारे में ध्यान करने से प्रभु का विषय रे ध्यान कले ऑटोमेटिकली हमारा मन उछल पड़ेगा, मचल उठेगा। आपे आपे मन का मन उछळे मग्न है जीवा हमेशा के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव है आज यहाँ पर आने के बाद कितने लोग का दिल ऐसा मचला। एठा को आसिया पर केते लोक मानकर हृदय पर उछळी उठिला हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है हालेलुया में तो दम नहीं है, पता है क्यों? हालेलुया रे एते शक्ति नहीं काहे कि जान आत्मा में भरने के टाइम हमने आत्मा में नहीं भरा था ना, वो बल नहीं आया अभी। आत्मा में भरिबा समय रे सठिक रे भरि नांदे सेथिने मते बड़ वर्तमान नहीं आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आज न हेले परवा नहीं आगामी दिन आराधना में जाने के समय में, आराधना रे जीवा बेले आराधना में रहने के समय में, आराधना रे थिबा बेले गीत को गा करके प्रभु के प्रेम को चखने के समय में, गीत को गान करी प्रभु को प्रेम आस्वादन करिबा समय यीशु रे के बारे में सोचने के समय यीशु में, के समय रे भाबिबा समय रे उसके क्रूस के बारे में ध्यान करने के समय ताको में, क्रूस विषय रे ध्यान करिबा समय रे यूहन्ना के समान आपका दिल भी मचलना चाहिए। जिस जोहन के सदृश आपन को हृदय मध्ये उछळी उठिवा अछि आपका हृदय भी कूद करके आराधना करना चाहिए। आपन को हृदय उछळी कुदा मारी आराधना करिबा उचित गर्भ में रहने वाला यूहन्ना मचल उठा। गर्भ रे थिबा जोहन से उछळी उठिले नदी यरदन नदी में जब उसने उसे यीशु को देखा, जर्दान नदी निकटे जे समय से यीशु को देखिले बपतिस्मा लेने के लिए आने वाले यीशु को देखा, बपतिस्मा लेबा को जाउथबा यीशु को जे समय वो देखिले आत्मा में परिपूर्ण करके बोल रहा है भविष्यवाणी, देखो परमेश्वर का मेमना सारे मानव जाति का पाप को उठाने वाला। देखन तो से परि आत्मा रे परिपूर्ण है ए परि भविष्यवाणी करी कहिले देखो ईश्वर को मेष सब को जे जगत रे पाप बोई नहीं जानती वो यीशु बोलता है, से यीशु कहंती रुक रुहा मैं कहता हूँ वो कहूची उठ। उठ उस समय में मृत्यु का अधिकारी पता है क्या बोलता है? से समय रे मृत्यु रो अधिकारी कौन कोई जाने ये जो अर्थी पे लेटा हुआ है, ए जे कोकेरे सोई छी ये जो अर्थी पे लेटा हुआ है, ए सब जे सो कोकेरे अछि इसको नरक के अलावा कोई दूसरा जगह नहीं मिलेगा, ताको नरक छडाओ कोनोसी स्थान मिलिबा नाही क्योंकि इसके अंदर आंखों की अभिलाषा है, कारण ता मध्यरे चक्षुर अभिलाष इसके अछि अंदर शरीर की अभिलाषा ता है, मध्यरे शारीरिक अभिलाष अछि इसके अंदर लौकिक का गर्व नहीं तो घमंड दिखाई दे रहा। ता जीवने लौकिक गर्व बा अहंकार देखाउछि ये तुझे नहीं पहचानता है, ये तुमको जानि नाहंदी ये मेरा व्यक्ति है, से मो व्यक्ति इसको नरक लेके जाना है। मो नरक तक नहीं जीवी उस समय में यीशु बोलता है, मैं बोलता हूँ रुकता, सेही समय रे जिस को मो कहछि रहो क्योंकि जो अधिकार के साथ तू इसको नरक ले जा रहा है, जे अधिकार तुम ताको नरक को नहीं जाउछ उस पाप को मैं सूली पे उठाने जा रहा हूँ, से पाप को मो क्रूस पर बहन करबा को तो जाउछि इसके जीवन को बख्श दे, तो या जीवन को छाड़ी दियो तो इसके जीवन को बख्श दे। ये जीवन ता जीवन को छाड़ी दियो इसके बदले में किसी को नरक लेके जाना है क्या? ता बदले रे कहा को नरक जीवा को न इसके बदले में किसी को कब्र लेके जाना है क्या? ता बदले रे कहा को कब्र को नबार अछि की उसको छोड़ दे, मुझे ले ले। ताको छाड़ी दियो मते नहीं नियो इसी के लिए यीशु बोलता है, मैं कहता हूँ रुक जा और उठ जा। सेतिने मते जिस कहउछि मो कहउछि रुह रुह हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हां प्रिय ईश्वर के लोक माने एक सुंदर संदेश में आपको दे दूं, आपण को गोटे सुंदर संदेश मते आपके पाप को उठाने के लिए, आपण को पाप बहन करिबा आपके निमंते सारे दोष को क्षमा करने के आपण को लिए, समस्त दोष क्षमा करिबा आपकी निमंते दुर्बलता को उठाने के लिए, आपण को दुर्बलता को बहन करिबा जो निमंते पाप और जो दुष्ट शक्ति तुझे नरक ले जा रहा है उसके चुंगल से तुझे छुड़ाने के लिए, से पाप और दुष्ट शक्ति जहाँ के आपण को नरक नहीं जाउछि ता हबड़े आपण को मुक्त करिबा निमंते
निमंते एक यीशु तेरे बदले में बलि होने के लिए तैयार है। जड़े जिसु आपणक निमंते बलि हेबा निमंते प्रस्तुत क्या तू उस यीशु को अपने जगह में बलि होने के लिए देने के लिए तैयार है क्या? कौन सी जिसु को निज स्थान रे बलि हेबा निमंते देबा निमंते आपण प्रस्तुत की कितने लोग इस शाम के वक्त में चाहते हैं कितने लोक माने संध्या रे चाहंदी प्रभु मेरा पाप भी तू उठा ले, हे प्रभु मो पाप मते तुमे उठाई नियो, मुझे नरक नहीं जाना, मते नरक को जीवा को दिया नहीं, मुझे मृत्यु में नहीं जाना, मो मरवा को चाहे ना, मेरे लिए पाप को तू उठा करके हे प्रभु मो पाप तुमे उठाई नियो, मुझको भी तू बचा ले प्रभु। मते मते तुमे रक्षा करी नियो आज प्रभु। इस शाम के वक्त में कितने लोग आग्रह करते हैं, कितने लोक माने पर आग्रह करो छंदी यीशु आपसे कुछ नहीं चाहता है, जिसु आपण डर किछि चाहो ना हंदी ना तो वो आपका पैसा चाहता है, नाही आपण को जंकर जाऊ छंदी नहीं आपका जमीन जायदाद चाहता है, नाही आपण को भूमि जमीन से जाऊ छंदी, लेकिन तू मुंह से एक बार बोलना चाहिए, मात्र आपण मुख द्वारा थरे कोन यीशु मेरा पाप उठा ले, जिसु मो पाप मते तुमे यीशु उठाई मेरे नियो, पाप क्षमा कर दे, जिसु मो पाप क्षमा करो, कई चीज मुझे नरक ले जा रहा है, ए वस्तु मते नरक को नहीं जाऊ छी, तू चाहे तो तू मुझे बचा सकता है। जदि तुमे चाहो मते रक्षा करि पारो। इस शाम के वक्त में कितने लोग आग्रह करते हैं, एही पर संध्यारे केते जण आपण को मते आग्रह करंती, उन लोग केवल हाथ उठा के हल्लेलुया बोलिए। से माने केवल हस्त उठाई के हल्लेलुया कहंतु। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, जदि ए पर प्रिय ईश्वर को लोक माने यीशु आपकी बात को मान लिया, जिसु आपण को कथा मानी नेले, यीशु ने आपके निवेदन को ले लिया, जिसु आपण को विनती को नहीं नेले, यीशु बोलता है कि मैं तेरे पापों को उठा करके जिसु को छने मु तुम पाप बहन करी, मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा। मु तुम पाप को क्षमा करीबी। हमारे यीशु कलवरी क्रूस पे हमारे पापों को उठाने के लिए मरा। हां अमन को जिसु अमन को पाप को बहन करीबा निमित्त कालवरी क्रूस रे दूर मरिले। दूर के रहने वालों, जाति जाति के लोगों, ए दूर दूर जाति जाति रे लोक माने हमारे यीशु कलवरी क्रूस पे हमारा प्राण दे दिया। अमन कर जिसु कालवरी क्रूस रे अपना प्राण दे देले। कई लोग इस प्रकार बोल के ठट्टा परिहास करते हैं किछि लोक माने ए पर कई ठट्टा प्रयास करंती, कि उसने अपने आप को नहीं बचाया, तेरे को क्या बचाएगा? से निज को रक्षा करि परले नहीं, तुमको केमिति रक्षा करिवे? हे मूर्ख, इस बात को तू जान ले, हे मूर्ख, तुम ए विषय जाने नियो, उसने अपने आप को इसके लिए नहीं बचाया ताकि मैं बच जाऊं, से सेतनि मत निज को रक्षा कले नहीं जे पर मु रक्षा पाए, वो इसके लिए अपने आप को नहीं बचाया क्योंकि वो आपको बचाना से चाहता निज है। को एतनि मत रक्षा कले नहीं जे पर आपण को से रक्षा करि वो परंती, इसके लिए दर्द सहा कि आपको दर्द ना हो, से एतनि मत जंत्रणा भोगिले जे पर आपण जंत्रणा भोगक न वो हो, इसके लिए मार खाया कि आपको मार ना मिले, से एतनि मत मार खाइले जे पर आपण मार न वो आपण इसके को लिए न मिले, कांटों का मुकुट पहना कि आपकी चिंता क्षमा हो जाए, से एतनि मत कंटारा मुकुट बहन कले जे पर आपण को चिंता क्षमा हो, उसके हाथों पैर में इसके लिए खील ठोका गया कि आपके हर एक कदम, हर एक पाप क्षमा हो जाए। आपण तांकर हस्त पादरे एतनि मत कंटा भीत होला जे पर आपण को प्रत्येक क्रिया प्रत्येक गमन क्षमा हबो। वो क्रूस पे जिसे तू देख रहा है, शीघ्र से जा को आपण देखुछंदी, वो एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, से गडे पराजय व्यक्ति नहंती, वो एक प्यार का पागल है, मात्र से प्रेमर पागल वो होतंती, एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं है, से गडे पराजय व्यक्ति वो नहंती, एक प्यार का पागल है। मात्र से प्रेमर पागल वो होतंती, आपको प्यार करने के से कारण, आपण को प्रेम करबा हेतु, आपको प्यार करने के हां कारण, से आपण को प्रेम करबा हेतु, आपको प्यार करने के कारण, हमको प्रेम करबा हेतु, वो पागल देखो मेरे को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए वो सूली पर चढ़ गया। देखो से पागल मत रक्षा करबा निमित्त आपण को रक्षा करबा निमित्त क्रूस अर्पित हेले, आज वो यीशु हमारे बीच में है, से जिस आज अमन को मथेरे अछंती, उसके कलवरी क्रूस की मृत्यु में क्षमा है, तांको कालवरी क्रूस मृत्यु रे क्षमा उसके अछि, लहू में शक्ति है। तांको रक्त रे शक्ति अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी ओर देख करके आप एक छोटा सा प्रार्थना करने से काफी है। परमेश्वर को प्रिय लोक माने तांको आडको चाहि गोटे छोट प्रार्थना कले यथेष्ट। रोमी के किताब 10 अध्याय, रोमियो पत्री 10 पर्व, रोमी की किताब 10 अध्याय, रोमियो पत्री 10 पर्व उसके 9-10 वचन को पढ़ करके देखने के समय में 9-10 पद देखिए पढ़िए, रोमन्स चैप्टर 10 वर्सेस 9 and 10 पढ़ करके देखने से रोमियो 10 रे 9-10 पद पढ़िले, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, सेठारे परि लेखा अछि, यदि तू इस बात को विश्वास करेगा जदि तुम ए बात विश्वास करिबा कि मेरा यीशु मेरे लिए जगत में आया, मो यीशु मो निमते जगत को आसीले, अगर तू इस बात को विश्वास करेगा जदि ए विषय तुम विश्वास करिबा मेरा यीशु मेरे लिए जगत में आया, मो यीशु मो निमते जगत को आसीले, मेरे लिए मारा गया, से मो निमते मृत्युवरण कले, मेरे लिए गड़ा गया, मो निमते दम कब्र समाधि मेरे कले, लिए वो जी उठा। मो निमते से उत्थित हेले, अगर तू विश्वास करेगा, जदि ए विषय विश्वास करिबा, अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा, जदि आपण मुखरे स्वीकार करिबा, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा, तेबे आपण को पाप क्षमा हबो, तेरा पाप क्षमा हो जाएगा। आपण को पाप क्षमा हबो, तुझे पाप की क्षमा के लिए बड़ा प्रायश्चित नहीं करना है, आपण को पाप क्षमा ने बड़ा प्रायश्चित करिबा आवश्यक नहीं, लंबे लंबे दूरी तक तुझे नंगे पांव नहीं जाना है, दूर दूर दुर्गा दूरता पर्यंत खाली पादरे जेबा को
नहीं तुझे बड़ी तपस्या नहीं करना है, बड़ तपस्या करबा आवश्यक नहीं तुझे मोक्ष देना है, आपण को मोक्ष देबा तुम्हें निमंते मुक्ति मिलना है। आपण को मुक्ति पाइबा निमंते केवल ये मंत्र पाठ कर, केवल ए मंत्र पाठ करंतु केवल एक ही मंत्र पाठ कर। केवल गोटे मंत्र पाठ करंतु यीशु मेरे लिए जगत में आया, यीशु मो निमंते जगत को वो आसिले मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, से मो निमंते क्रूस अर्पित हेले मेरे लिए गाड़ा गया, से मो निमंते समाधिग्रस्त वो हेले मेरे लिए जी उठा। से मो निमंते सजीव हेले ये मंत्र पाठ करने वाला, ये मंत्र पाठ करबा लोक ये विश्वास करके अंगीकार करने वाला, यहाँ विश्वास करे स्वीकार करबा लोक एक भी बच्चा नाश नहीं होगा। कोन से व्यक्ति कोन से पिला नष्ट होबा नहीं कलवरी क्रूस से सामर्थ्य निकलता है, कल्परी क्रूस रे शक्ति निर्गत वो होछि आपके पाप क्षमा करेगा, आपण को पाप ता क्षमा करिबो आपके अंदर रहने वाले मृत्यु को निकाल करके आपण को मध्य रे मृत्यु को बाहर करि दे अपने आप पर वो मृत्यु को ले लेगा। से निज ऊपर से मृत्यु को नहीं जीवो इसी के लिए यीशु ने कहा, सेति निमंते जिसु कहि मैं कहता हूँ रुक जा, मो कहछि रुह मैं कहता हूँ उठ जा। मो कहछि उठ यीशु तेरे पाप को उठाने वाला आज तेरे लिए यहाँ पर आया हुआ है। जिसु आपण को पाप उठेबा लोक आज एठा को आछिछन्दी परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे गौरव है अगर हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ करके देखेंगे, जदि जोहन सुसमाचार में पढ़ी देखिबा उसके 14 अध्याय के 6 वचन को पढ़ के देखने से 14 रे 6 पद जदि पढ़ी देखिबा वहाँ पर यीशु निर्भय होकर के चिल्ला करके बोल रहा है। आ सेठरे जिसु निर्भय रे चित्कार करी कहउछन्ती आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर इतना स्पष्ट रीति से बोलने वाला कोई दूसरा जन्म ही नहीं लिया है। आकाश तले पृथ्वी ऊपर ई पर स्पष्ट रूपे कहिबा व्यक्ति अन्य केही जन्म जातो ही ना परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे गौरव केवल है एक व्यक्ति बड़े जोर से ऊंची आवाज से बोल रहा है, मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूँ। जणे मात्र व्यक्ति उच्च शब्द रे यहाँ कहउछन्ती मोही पथ सत्य और जीवन अटे। मुक्ति का मार्ग यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। मुक्ति रा मार्ग जिसु का नाम छड़ा अन्य कौनसी नुहे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रा गौरव है। वो परमेश्वर का पुत्र देखो मनुष्य पुत्र बनकर के जगत में आया, कारण देखो से ईश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र है जगत को आसिले और वही जगत में आकर के से ये जगत को आसी हमारे सारे पाप को कलवरी क्रूस में ले लिया। हमारे कल सकल पाप कलवरी क्रूस को नहीं गले। अगर किसी को मुक्ति चाहिए, यदि कहा को मुक्ति आवश्यक, अगर किसी को जीवन चाहिए, यदि कहा को जीवन आवश्यक, तो सत्य यीशु ही है और कोई दूजा नहीं। तेबे सत्य जिसु अटंती अन्य कौनसी व्यक्ति नुहे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रा गौरव जैसे है। मैंने आपको पहले भी कहा, सेति निमित्त में आपण को पूर्व कहली सारा रास्ता एक जगह जाता होगा, समस्त मार्ग ही था पर गोटे स्थान को पहुंचबो, लेकिन हमारा यीशु का रास्ता उधर नहीं जाता है। मात्र हमार का जिसु का पथ से पथ जाउनी, बाकी सारा रास्ता उधर जाता होगा, अन्य सब मार्ग से पथ जाउथबो, हमारे यीशु का रास्ता उधर नहीं जाता। मात्र हमार का जिसु का रास्ता से पथ को जाउ नहीं। मेरे यीशु का रास्ता पिता की ओर जाता है। मो जिसु का मार्ग पथ पितांक निकट को मेरे पहुंचे। यीशु केवल पिता के पास लेकर के जा सकता है, केवल मो जिसु ही पितांक निकट को पहुंचाए परिबे, क्योंकि वो वहीं से आया है वहीं पर ले जाएगा। कारण से सेठारु आसिले सेठा को नहीं जिबे, और जो उस शक्ति को रोकेगा और जे कैसे शक्ति को अटकाइबो कलवरी क्रूस पे अपने पांव के नीचे रोन डालेगा। और कलवरी क्रूस रे अपन पाद तले ताहु को दळे पकाइबे। इसके लिए मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, सेति निमित्त मोर बसुनिबा प्रिय भाई और यीशु बहन, ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। जिसु ही मार्ग, जिसु ही पथ, जिसु ही सत्य, जिसु ही जीवन अटंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे गौरव उस है। यीशु को अपने जीवन में जगा दो, से जिसु को नीचे जीवन रे जगह दियंतु, यीशु के मार्ग में चलने के लिए शुरू करो। जिसु को पथरी गमन करिबा आरंभ करंतु, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, से तबे के मिथ्या कहबा वो नहीं, कभी भी आपको धोखा में नहीं रखेगा, से केबे मध्ये आपण प्रवचन करिबे नहीं, वो आपको प्रतिदिन जीवन में बढ़ाएगा। से प्रतिदिन आपण को जीवन रे बढ़ाइबे। जीवन में बढ़ना ही आत्मिक जीवन है। जीवन रे बढ़िबा ही आत्मिक जीवन अटे। इसका विवरण करने के लिए समय नहीं है प्रिय कहा लोगों। वर्णन करिबा निमित्त समय नहीं प्रिय लोक मैं माने। अगले कदम में आगे बढ़ता हूँ। आउ गोटे कदम आगु को जाउछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 8 को पढ़ करके देखने से, प्रकाशित वाक्य 1:8 पद पढ़िले, रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 8 अगर आप पढ़ करके देखोगे प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 8 पद आपण पढ़ी देखिबे, तो वहां पर पढ़ करके देखने के समय में देखो यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, सेठारी पढ़ी देखिया समय रे जिसु देखंतु एपरि कहंती, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। आंभे को ख्यात। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे गौरव है। यीशु बोल रहे मैं अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, जिसु कहंती आंभे को ख्यात, अर्थात मैं ही
प्रथम हूँ, मैं ही अंत हूँ। तार अर्थ आम्भे आद्य आम्भे शेष। वो यीशु बोलता है रुक उठ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ରୁହ ଉଠ। मैं बोलने वाला यीशु का शक्ति वहां पर क्या है पता है? ମୁଁ କହିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେଠାରେ କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? जब यीशु बोलता है कि मैं अल्फा हूँ, जब यीशु कहता है कि मैं ओमेगा हूँ, उसका अर्थ पता है क्या है? ଯୀଶୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କେବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି କଣ ଜାଣନ୍ତି କି? आकाश के नीचे, ଆକାଶ ତଳେ, भूमि के ऊपर, ପୃଥିବୀ ଉପରେ, मेरे जीवन के पिछले भाग को जाने वाला, ମୋ ଜୀବନର ପଛ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତି, मेरे लाइफ के बैक में या मेरे लाइफ के आरंभ में जाकर के मेरे सारे पापों को मिटाने वाला, ମୋ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭକୁ ବା ମୋ ଜୀବନରେ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମିଟାଇ ଦେବା ଲୋକ, मेरे पिछले जीवन के हर एक गलती को क्षमा करने वाला, ମୋର ବିଗତ ଦିନ ମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲ त्रुटिକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି, केवल अल्फा, वो जो ओमेगा है, वो जो आदि है, वही केवल वहां जा सकता है, जी। क्षमा करके आ सकता है। और ऐसा बोलता है वो तो है ही नहीं, देख कहाँ है ही नहीं, वो तो पाप है ही नहीं, मैंने मिटा दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा। ସିଏ ଯେ କି କଣ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆଲଫା ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି କୁହନ୍ତି ଦେଖ ମୁଁ ସେ ପଛକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପାପ ସମସ୍ତ ମୋଚନ କରି ଦେଇଛି ବୋଲି ଦେଖ ସେଠି କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖାଅ। कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक ने एक नॉवल लिखा था। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ଲେଖିଲେ। उस नॉवल का नाम टाइम मशीन था, टाइम मशीन। ଆଉ ସେ ନୋବେଲର ନାମ ଟାଇମ ମେସିନ ରଖିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामର गौरव उस है। टाइम मशीन के बारे में नॉवल निकलने के बाद में आइंस्टीन ने भी उस एक कमेंट्स दिया था, एक वैज्ञानिक ने कमेंट्स दिया था। ଆଉ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ के जो वैज्ञानिक से विषय से ମଧ୍ୟ टाइम मशीन विषय କିଛି आज्ञा ଦେଇଥିଲେ। हाँ, अगर इस परिस्थिति में अगर कोई यंत्र बन सकता है तो हम लोग टाइम मशीन में यात्रा करके टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ଆଉ ଯଦି ଏଇପରି ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବନା ଯାଇ ପାରେ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ ମେସିନରେ ଯାତ୍ରା କରି ଅତୀତକୁ ଯାଇ ପାରିବା। अभी मेरे को व्याख्यान करने के लिए बोलने के मेरे पास समय नहीं है। ବର୍ତ୍ତମାନ व्याख्यान କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ନାହିଁ। टाइम मशीन में बैठने से, टाइम मशीन रे जदी बसिबे, टाइम को सेट करने से टाइम को जो सेट करिवे हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हमें टाइम ट्रैवल बा यात्रा करि परिबा। दैट मींस समय में हम लोग गति कर सकते हैं। तार अर्थ समय रे हमें गति करि परिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम गौरव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर बैठे रहने वालों में से कितने लोग उस टाइम मशीन में बैठना चाहते हैं? जदी मो आपण को पचारिबे एठी बसिथिबा केते लोक से टाइम मशीन रे बसबा को चाहंती, जो फ्यूचर को देखने के लिए या पास्ट को देखने के लिए चाहते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग होंगे और मशीन बहुत छोटा है। आ होई थाय पर आपण को भविष्य को आपण अतीत को देखिबा को चाहंती जे अनेक लोक सेथि निमंते प्रस्तुत होंती, मात्र से मशीन रे बसिबा नते अभी मेरे पास आपको पूछने के लिए जवाब देने के लिए समय नहीं है। वर्तमान आपण को पचारिबा नते जवाब देबे समय नाही। लेकिन एक जगह में जब मैं सभा चला रहा तो टाइम मशीन के बारे में बोल रहा था, गोटे स्थान रे मो सभा चलेबा समय रे टाइम मशीन विषय कहिली, तो मैंने लोगों से पूछा भाई आप कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो? मु लोक मान को एपरि पचारली भाई आपण केउ जगह को यात्रा करबा को चाहंती, तो 90% विवाहित लोगों ने कहा मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ मेरे विवाह के दिन में और बदलना चाहता हूँ। 90% लोक माने एपरि कले मो विवाह दिन को यात्रा करि जिबा को चाहूची और मो विवाह को परिवर्तित करबा को चाहे। वो दूल्हा नहीं चाहिए, वो दुल्हन नहीं चाहिए, मैं चेंज करना चाहता हूँ। से बर नहीं, से कन्या मत दरकार नहीं, से बर नहीं, मु बदलेबा को चाहे। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं वहाँ पर मैरिज को कैंसिल करके सेवा में आना चाहता हूँ। और अनेक लोग एपरि कहले से स्थान रे मो मैरिज कैंसिल करी सेवा को आसिया को चाहे। और कुछ सेवकों ने भी कहा कि मैं भी कैंसिल करके परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। और किसी सेवक माने मध्य कहले मु मध्य कैंसिल करी परमेश्वर का नाम। लेकिन ऐसा कोई मशीन है ही नहीं प्रिय लोगों। मात्र एपरि किछि मशीन नहीं, ऐसा कोई मशीन नहीं है जो आपको पहले लेके जाए, पुराने समय में लेकर के चले जाए। प्रिय लोक माने एपरि किछि यंत्र नहीं जहा कि आपण को अतीत को नहीं जाय पारे। फिर भी अगर कोई मशीन है तो तथापि यदि एपरि किछि यंत्र अछि, उसका नाम यीशु है। ता नाम होछि यीशु। केवल यीशु वो टाइम मशीन है, केवल यीशु ही से टाइम मशीन अटंती, जिसके द्वारा आप अपने लाइफ के बैक में जा सकते हो। जहा द्वारा आपण को जीवन रो अतीत को आपण जाय और परिबे। जो गलती आपसे बैक में हुआ है और जहा जहा आपण भूल त्रुटि आपण को विगत दिन मान कर हेला, उसको सुधार के ताहा को सुधारी आपके वर्तमान को वो बदल सकता है। वर्तमान स्थिति को से बदले परिबे। आप अभी बोलते होंगे, रोते होंगे, वर्तमान आपण क्रंदन करथुवे कहथुवे उस दिन मैंने किया हुआ छोटी सी गलती के कारण, सेई दिन मो करथुवे छोट भूल उस जो, दिन मैंने किया हुआ छोटे से कदम के कारण सेई दिन मो उठे दे छोट पदक्षेप हेतु मेरा जीवन बदल गया, मो जीवन बदली गला, मैं नष्ट हो गया। मो नष्ट हे गेली। अभी बोल के रोते होंगे। वर्तमान एपरि कोई कांदथुवे, मैं आपको एक संदेश देना मो चाहता हूँ। आपण गोटे संवाद दबा को चाहे। आप यीशु के पास आओ, आपण यीशु को निकट आसंतु, आप यीशु को बोलो, आपण यीशु को कहंतु। यीशु आपके पास्ट में जाएगा, यीशु आपण को अतीत को जिबे, आपके गलती को सुधार देगा, आपण को समस्त त्रुटि को सुधारिबे, आपके वर्तमान में आनंद लेकर के आएगा। आपण को वर्तमान स्थिति रे से
आनंद नहीं आपके आसे भविष्य को आशीष बना देगा। आपण को भविष्य को से आशीषमय करिवे वही बोल रहा है, मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूँ। आ से कहंती आमे को अक्ष परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम और गौरव ये लड़का भी मर गया है, वर्तमान जुबाटी मरि जाई छी लेकिन मैं अल्फा हूँ, मैं वहां पर जाकर के इसके मृत्यु को मैं दूर कर सकता हूँ। मात्र मु को होई से स्थान को जे तार मृत्यु को दूर करि पारे। आप भी उस यीशु के पास आकर के प्रार्थना करने से आपण मध्ये से यीशु को निकट को आसी प्रार्थना करिले वो आपके सारे पाप को क्षमा कर से आपण को समस्त पाप क्षमा करी। जो भी कोई मृत्यु का कारण है जे के मृत्यु र कारण अटे उस सब कारणों को वो मिटा देगा। से समस्त कारण को से मिटाई देबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 18, प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय 18 पद, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। प्रकाशित वाक्य 1:18। वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार बोलता है, आ सेठरे जिसे परि कहंती देखो मैं मर गया था, आ देखो हमें मृत हेलो, अभी मैं जीवित हूँ, वर्तमान हमें जीवित। पाताल की चाबी अभी मेरे पास है। पाताल कंची वर्तमान अबहत रछि। अभी ये आरती उठाने वाला ये शक्ति कहाँ जा रहा है? वर्तमान को के उठत शक्ति के उठा को जाउ छी। इस मरा व्यक्ति को कहाँ ले जा रहा है? मृत सब को के उठा को नहीं जाउ छंती। कब्रिस्तान लेकर के जा रहा है। समाध कब्रिस्तान को नहीं जाउ छंती। कब्रिस्तान क्यों लेकर के जा रहा है? कब्रिस्तान आड़ो को नहीं जाउ छंती। नरक की ओर लेकर के जा रहा है। नरक आड़ो को नहीं जाउ लेकिन छंती। यीशु वहां पर आकर के बोल रहा है, मात्र जिस सेठ को आसी को छंती। चाबी तो मेरे पास है, कंची अबहत रछि। चाबी तो मेरे पास है। कंची अबहत रछि। तू इसको नरक कैसे ले जाएगा? तमे याको के परे पाताल को मैं नहीं नहीं छोड़ूंगा। वो छाड़बी नहीं। यीशु की अनुमति के बिना तू नरक नहीं जा सकता। जिस को अनुमति बिना आपण नरक को जाय यीशु की अनुमति के बिना तू नरक नहीं जा सकता। जिस को अनुमति बिना आपण नरक को जाय नहीं। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि यीशु वो चाबी शैतान को दे दे? कोण आपण चाहती कि से कंची बच्चा पे जिस शैतान को दियंतु बोली? क्या आप चाहते हो? कोण चाहती कि नहीं नहीं बोलने वाले कितने लोग हैं? नहीं नहीं कोई बे लोग केते लोग? हालेलुया। फिर क्या करना है? तबे कोण करिवर अछि? यीशु के पास आना है, जिस को निकट को आसीवर अछि। यीशु को विश्वास करना है, जिस को विश्वास करिवर अछि। यीशु को बोले यीशु मुझे छू ले। जिस को कहंतु जिस मत छुओ। तू जो मृत्युंजय है, तुमे जे मृत्युंजय अटो। तू जो मर करके जी उठा तुमे है, जे मृत वर्तमान जीवित अटो। तेरे हाथ में अधिकार है। तब हस्तर अधिकार अछि। पाताल का अधिकार तेरे पास है। पाताल रो अधिकार तब हस्तर अछि। मेरे लिए वो नहीं खोलना, ओ निमते तो खुला नहीं। वो नहीं खोलेगा, से खुली भी नहीं। क्योंकि वो आपको प्यार करता है, कारण से आपण को प्रेम करंती। क्योंकि वो आपको प्यार करता है। कारण से आपण को प्रेम करंती। अगर तू उसको यीशु के पास आकर के प्रार्थना करेगा, जदि ए जिस को निकट को आसे आपण प्रार्थना करिवे, वो कभी भी पाताल की कुंजी वो शैतान को नहीं देगा। कदापि से पाताल से कंची को शैतान हाथ रे देबे नहीं। एक बात मैं बता दो, गोटे कथा हम कहू, यीशु के हाथ में लेने वाला चाबी जिस का हाथ रे थिबे से कंची आपके सासू माँ के पल्लू में लेने वाले चाबी की कुंजी के समान नहीं है जो खोल करके निकाल ले, आपण को सासु को वस्त्रांचल थिबे से चाबी सदृश ने जहाँ की खोली दीवे। या किसी ब्रदर के हाथ में सिस्टर के हाथ में लेने वाला चाबी के समान नहीं कि मांग के ले ले। अबा कौन से ब्रदर सिस्टर का हाथ रे थिबा कंची में चाबी सदृश ने जेगा आपण मागी उसके नेबे। हाथ से चाबी कोई छीन नहीं सकता, जिस का हाथ रे चाबी के हरण करि परिबा नहीं। बशर्ते आप यीशु के पास आकर के अपने लाइफ सरेंडर करना चाहिए। ता परिवर्ते आपण जिस निकट को आसी आपण को जीवन समर्पण करिबा अपने उचित। आप को यीशु को समर्पण करने से वो चाबी को छुपा के रखेगा, आपके लिए कभी नहीं खोलेगा। जदि आपण को आपण जिस निकट को समर्पण करिवे से चाबी लुचे रखिबे केबे छाड़िबे नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभु का नाम रे गौरव। देखो मैं मर गया था, अब मैं सदा काल के लिए जीवित हूँ। देखो हमें मृत हेलो वर्तमान सदा काल निमंते जीवित अटो। ये यीशु अगला पता है क्या बोलता है? ए जिस तापर कौन कोंती जानती? जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 25 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जोहन सुसमाचार 11:25 पद रे आपण पढ़ी देखिले। जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 वर्स 25 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जोहन सुसमाचार 11:25 पद जदि आपण पढ़ी देखिबे, यीशु बोलता है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। आउ जिस कहउछंती मो पुनरुत्थान जीवन। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव। यीशु बोलता है मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। जिस कहउछंती आबे जीवन और पुनरुत्थान अटो। अगर आप इस अध्याय को पढ़ करके देखोगे, जदि आपण अध्याय पढ़ी देखिबे, अभी समय नहीं है इसके लिए मैं जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। वर्तमान समय नै सेथिन में आगु को शीघ्र जाउछि। यहाँ पर मार्था को बोला, मरियम को बोला, एठारे मार्था और मरियम को से मैं कहिले जीवन और पुनरुत्थान हूँ। आबे जीवन और पुनरुत्थान अटो। मैं तेरे भाई को जिंदा कर दूंगा। मु तो भाई को सजीव करि परिबी। दोनों ने विश्वास नहीं किया। दुई जन उभय विश्वास कले नहीं। दोनों ने पता है क्या बोला? उभय कौन कहले जानंती की? हाँ
हाँ तू जीवन और पुनरुत्थान है प्रभु, हाँ प्रभु आमे जाणु तुम जीवन और पुनरुत्थान, लेकिन आज ये नहीं हो सकता, मात्र आज यही परिव नहीं, वो कयामत में होगा, ता भविष्य स्वर्ग रे हबो, शेष न्याय रे हबो, शेष न्याय रे हबो, वो कयामत में होगा, ता शेष न्याय रे वो हबो, अंतिम न्याय में होगा। शेष विचार रे ताहा हबो। यहाँ पर बैठे रहने वालों में से किसी को इसी प्रकार का विश्वास है क्या? एठारे बसिथिबा लोक मानक मध्यरे क्या कहले एपरि विश्वास अछि? यीशु बोल रहा है, जिसु कहउछंती, यीशु कह रहा है जिसु कहउछंती जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, जीवन और पुनरुत्थान आंबे मुझे विश्वास कर, मते विश्वास करो, आज तेरा भाई जी उठेगा। आज तुम भाई जीवित हेबे। लेकिन मार्था मरियम बोल रही है मात्र मार्था मरियम कहउछंती आज नहीं, कयामत में होगा। आज नहीं शेष विचार रे हबो। सिरागुड़ा में आए हुए परमेश्वर के लोगों, आप क्या बोलते हो? सिलागुड़ा रासिते परमेश्वर के लोक माने आपण कोन कहउछंती? आज यीशु क्या तेरे बीमारी से तुझे छुड़ा सकता है? आज कोन जिसु आपण को रोग रो आपण को मुक्त करि परिबे? आज क्या यीशु तेरे पाप से तुझे छुड़ा सकता है? आज कोन जिसु आपण को पाप रो आपण को मुक्त करि परिबे? आज क्या यीशु तेरे बंधन को तोड़ सकता है? आज कोन जिसु आपण को बंधन को खंडन करि परिबे? या तू ये बोलता है कि आज नहीं प्रभु, कयामत में? मात्र कोन आपण एपर कहउछंती आज नहीं प्रभु, मात्र शेष कितने विचार लोग रे। विश्वास करते कि आज प्रभु मुझे छुड़ा सकता है? केते लोक यहाँ विश्वास करूछंती आज प्रभु मते मुक्त करि परंती, आज मुझे जिला सकता है, आज से मते सजीव करि परंती, आज मेरे बंधन को तोड़ सकता है, आज मोर बंधन को खंडन करि परंती, आज मेरे पाप क्षमा कर सकता है। आज मो पाप क्षमा करि परंती। जो बीमारी के साथ में आया वो बीमारी के साथ आज नहीं लौटूगा। जो रोग सहित मासे छे से रोग साम प्रस्थान करिबे नाही। आज मैं चंगाई के साथ जाऊंगा। आज मो सुस्थता सा प्रस्थान करिबी। बोलने वाले हालेलुया बोले। कई बार लोग हालेलुया को परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। यीशु कहता है मैं जीवन और पुनरुत्थान। जिसको उछंते आंबे जीवन और पुनरुत्थान। And lastly and finally परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रिय लोग माने शेष रे अवशेष रे बत्तीस सुसमाचार 28 अध्याय के 18 वचन को पढ़ करके देखो। माथ्यू सुसमाचार 28 पर्व 18 पद पढ़ी देखंतु। मैथ्यू चैप्टर 28 and verse 18 अगर आप पढ़ करके देखो, यदि माथ्यू सुसमाचार 28 रे 18 पद आपण पढ़ी देखिबे, वहां पर लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है करके बोल रहा है। हालेलुया। सेठारे एपरे लिखा अछि स्वर्ग और पृथ्वी रो समस्त अधिकार मते प्रदत्त होई अछि। अब मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, वर्तमान आपण को पछारिया को आपने मुझे जवाब देकर के उच्च आवाज से बोलिएगा। आपण उत्तर स्वरूप उच्च शब्द रे कहंतु। यीशु बोल रहा है जिसु कहउछंती स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। स्वर्ग और पृथ्वी रो सकल अधिकार आंभ निकटरे अछि। मैं आपसे पूछता हूँ, मो आपण को पछारुछि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी रो सकल अधिकार का पाखरे अछि? उच्च आवाज से बोलिएगा। उच्च शब्द रे कहंतु। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास स्वर्ग है? और पृथ्वी रो सकल अधिकार का पाखरे अछि? सिस्टर ट्रांसलेशन करने के बाद बोलिएगा। आप जब यीशु बोलो ना, गूंज उठना चाहिए ये सारा जहां, जी, समय- गूंज उठना चाहिए हमारा गली और ये गांव। और जिस समय आपण जिस बोल कहबे सेही समय समस्त स्थान संपूर्ण कंप्यूटर उचित। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। अगर आपके अंदर विश्वास है और दृढ़ता है तो ही बोल पाओगे, वरना डर के बोलोगे। जब हालेलुया। आपण ठारे विश्वास और दृढ़ता अछि तेबे साहस रे कहि परबे न स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? स्वर्ग और पृथ्वी रे सकल अधिकार कहां पाखरे अछि? यीशु के पास है। जिस को पाखरे अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम गौरव है। मैं इस वचन को पढ़ने के समय सोच रहा था, मु ए वाक्य पढ़िबा समय रे भाबिली पाताल की कुंजियां उसके पास, पाताळर कंची तापांक पास है, स्वर्ग का अधिकार उसके पास, स्वर्ग रो अधिकार ताहांक पाखरे, पृथ्वी का अधिकार भी उसके पास। पृथ्वी रो अधिकार मध्ये ताहांक ओहो, पाखरे। तीनों लोक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, तीन लोकर परमेश्वर आम परमेश्वर डंती। स्वर्ग पृथ्वी पाताल का ईश्वर हमारा ईश्वर। स्वर्ग पृथ्वी पाताळर ईश्वर आम क्या ईश्वर। उसके खाली ने बोले ये पृथ्वी का ईश्वर या पृथ्वी का सामर्थ बोलने का अर्थ क्या है? वो पृथ्वी रे ईश्वर वो पृथ्वी रे अधिकार कहले कोन दर्शाए? पाताल का चाबी उसके पास है का अर्थ समझ में आता है। पाताळर कंची ताहांक निकट अछि बेले तार अर्थ बुझी उसके पारिलु। परमिशन के बिना कोई नरक नहीं जाएगा। तार अर्थ होछि कि ताहांक अनुमति बिना नरक को जाई परिबा नाही। स्वर्ग का अधिकार उसके पास से समझ में आता है। स्वर्ग रो अधिकार ताहांक डर अछि बेले हमें बुझी पारु छु। वो किसको कहां पर रखना है, क्या महिमा देना उसको मालूम है। काहा को को स्थान रखे अछि, केउ प्रकार गौरव कर दबार अछि से जानंती। पृथ्वी में भी उसका अधिकार का अर्थ क्या है? पृथ्वी रे मध्ये ताहांकर अधिकार अछि, ताहार अर्थ कोन? समय नहीं, इसके लिए मैं बताता हूँ। समय नाही सेतमे मु कहि दउछि। उसका मीनिंग है तार अर्थ होछि इस पृथ्वी पर
एई पृथ्वी उपरे जय जीवन जीने के लिए मैं तुझे अधिकार दे सकता हूँ। जय जीवन व्यतीत करबा निमंते मो तुमको अधिकार दे इस पृथ्वी पर एई पृथ्वी उपरे बिना बीमारी का एक जीवन जीने का सामर्थ मैं दे सकता हूँ। रोग विहीन जीवन काटिबा शक्ति मो तुमको देई पारे। इस पृथ्वी पर एई पृथ्वी उपरे शांति के साथ जीवन जीने का सामर्थ अधिकार मेरे पास है, मैं तुझे दे सकता हूँ। शांति सह जीवन व्यतीत करबा अधिकार मो पाखरे अछि मो तुमको देई पारे। वही यीशु बोल रहा है मेरे पास इस पृथ्वी का अधिकार है सेई जिसको छते पृथ्वी रे सकल अधिकार आंभ निकट अछि और वो हमको देना चाहता है। से हमको देबा को चाहंती। हे परमेश्वर के लोगों, क्या आप लेना चाहते हो? हे प्रियसर को लोक माने कोन आपण नेबा को चाहंती कि कितने लोगों को इस पृथ्वी पे जय जीवन जीना है, केते लोक को पृथ्वी रे जय जीवन काटिबार अछि, पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन व्यतीत करबार अछि, एक सुंदर जीवन जीना है, गोटे सुंदर जीवन व्यतीत करबार एक अछि, निरोग जीवन जीना है। गोटे निरोग जीवन व्यतीत करबार अछि। कितने लोग आग्रह करते हैं? केते लोक आग्रह करो छ, आग्रह करने वाले घुटने में बैठ जाएं। आग्रह करबे लोक आंठरे बसि जांतु, आग्रह करने वाले घुटने में बैठ जाएं, आग्रह करे लोक आंठरे बसि जांतु, क्योंकि अधिकार प्राप्त किया हुआ यीशु देखो हमारे गली हमारे गांव आज आया है। देखो तो अधिकार प्राप्त से जिस आज हम गळे हम गांव को आसिछंती, आज वो आपको छू के आपके जीवन के बदलने के लिए आग्रह करता से है। आज आपण को स्पर्श करे आपण जीवन को परिवर्तित करबा को जितने लोग चाहंती। भी चाहते हैं कि प्रभु तुम मुझे छू ले, जेते जण चाहंती है प्रभु मते स्पर्श करो, जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरी अर्थी को भी तू रोक दे, जेते जण चाहंती कि हे प्रभु मार को गए मते तुम अटकाई दिया, एक बार वो अर्थी यीशु छू लेने से, से अर्थ को जिस थारे छीन ले, एक बार यीशु आपको छू लेने से थारे जदि जिस आपण को छीन देबे, कोई मृत्यु आपको लेके जा नहीं सकता, कोनोसी मृत्यु आपण को कोई नहीं बीमारी पारे, आपको लेके जा नहीं सकता, कोई बीमारी कोनोसी रोग आपण को नहीं पारे, कोई शैतान आपको लेके जा नहीं कोनोसी सकता। शैतान आपण को नहीं छाई परबा नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु तू मुझे छूना चाहिए, केते लोक चाहछंती कि हे प्रभु मते तुम छीबा उन लोग केवल आंखों को बंद करके घुटने में हो जाए। केवल सेमान आंखी बंद चक्की बंद करे आंठरे ठिया अगर तू यीशु के द्वारा छूना चाहता है, छुवाना चाहता है तो जदि आपण जिस को स्पर्श पाइबा को चाहंती, आंखों को खोलने से नहीं होगा, चक्की खोलिले हबो नहीं, आंखों को बंद करने से। आंखें बंद कर ले। हमारा अदृश्य यीशु हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे हालेलुया। को दृश्य जिसु आज हमारे को मध्य उपस्थित क्योंकि उसने कहा है, कारण से कहि छ मेरा यीशु ने बोला है मो जिसु कहि छ जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से आएंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। जे कोन से स्थान रे दुई बा तीन जण मो नबरे कते देबे मो से मान को वो मध्य यीशु देखो तेरे सामने खड़ा हुआ है, सही जिसु देखो तो तुम सब खरी ठिया छ लेकिन अपनी तू शरीर की आंखें खोलने से तुझे वो दिखाई नहीं देगा। मतलब हालेलुया। सारी को चक्की खोलिले आपण देखि परबे नहीं, अपने शरीर की आंखों को बंद करके आपण को सारी को चक्की बंद करी सूली में मारा हुआ यीशु की ओर देखते हुए, क्रूस पे तो से जिसु को देखी प्रभु तू मुझे आज छू करके मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु आज मते छी मो जीवन को परिवर्तित कर उस दिन में नाइन नगर में जो काम किया से दिन नाइन नगर रे जो कार्य करता आज सीरागुड़ा में मेरी लिए कर दे प्रभु। आज सिलागुड़ रे मो ने मत कर दिया प्रभु प्रभु, देख मैं भी नरक की ओर जा रहा हूँ, प्रभु मो मते नरकाड़ को मुझे दाची नहीं मालूम कि मेरा अंत क्या होगा, हे प्रभु से गला मन माम तो कण हबो, लेकिन आज तू मेरे गली आया है, मात्र आज तुमे मो गली का आसी आज छ, तू मेरे गांव में आया आज है, मो का को तुमे आसी छ, मुझे छू ले, मते छीन दिया, मुझे छू ले, मते स्पर्श करा, मुझे छू ले। मते स्पर्श करा। प्रिय परमेश्वर के बच्चे तू जहाँ पर है, अगर यीशु का स्पर्श आता है तो प्रार्थना करना शुरू कर। क्रिस्तन का संतान जे स्थान रे आपण अछंती से स्थान जे दिस को स्पर्श पाउ छन बस प्रार्थना करो। अगर तू कुर्सी में बैठा हुआ है, जदि आपण कुर्सी रे बरछन, अगर तू प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श आता है तो जदि प्रभु जी कृष्ण का स्पर्श आसी आंखों को बंद करके अपनी जगह में खड़ा हो जा। और आपण चक्की बंद करी निज स्थान रे ठिया जा, प्रभु तुझे वहाँ पर आशीष करेगा। हालेलुया। आपण का आशीर्वाद आज करिए यहाँ से कोई भी खाली हाथ से लौटेगा नहीं, के मते आज शून्य स्तर फिरबे नहीं, आज वो सबको छूने जा रहा आज है। समस्त से स्पर्श देखो आज हमारे गली, आज हमारे गांव एक मेला लगा है, देखो तो आज हम गली रे गांव रे गोटे मेला लागे छी, और ये मेला में यीशु आया और है से मेला रे जिस आसी हमको छूने के लिए, आपण को छीबारे हमको माते, चंगाई करने के लिए, आपण को सुस्त करबारे हमको माते, छुड़ाने के लिए। आपण को मुक्त करबारे माते। हालेलुया हालेलुया। मृत्यु और पाप पीछा कर देगा दिन तेरी, जीवन और मृत्यु प्रभु ने रखी तेरे सामने, मृत्यु और पाप पीछा कर देगा दिन तेरी, जीवन और मृत्यु प्रभु ने रखी तेरे सामने, चुनना तेरा काम बचा ले अपना प्राण, कल तेरा नहीं कर ले यीशु को स्वीकार, चुनना तेरा काम बचा ले अपना प्राण, कल तेरा नहीं
कर ले यीशु को स्वीकार। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। फूल की मानी तुम मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। हे परदेसी तू जा रहा है कहाँ, तेरे जीवन का अंत है कहाँ। फूल की मानी तुम मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। फूल की मानी तुम मुरझाएगा किसी दिन, नित्यता का तुम बिताओगे। நம்முடைய இயேசு ஜீவிக்கிறவர். අම්මනක ජිස්සු ජීවිතාටන්ති. நாம் அவருடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். තහංක ජීවිත වාක්‍යම සුනියසිලු. அவர் ஜீவிக்கிறபடினால் ஜீவனுள்ள வார்த்தையை நமக்கு அனுப்புகிறார். சி ජීවිතයෙන් சி ජීවන්ත වාක්‍යම නෙමෙත පඨාන්ති. மரித்தேன் ஆனால் இதோ சதா காலங்களோடு நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். देखा මృත ඉතිලු මාත්‍ර සදා කාල නිමන්ත වර්තමානම ජීවිත. அவர் மரித்தாலும் உயிரோடு இருக்கிறார். சி මෝත හල මාත්‍ර වර්තමාන சி ජීවිතාටන්ති. மரித்து அடக்கு செய்யப்பட்டாலும் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்து விட்டார். சி මෘත ඉතිලු කබරස්ත සමාධි තියාගල මත තෘත්‍ය දින ජීවිත විठिले. அந்த இயேசுனுடைய மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். சி ජිස්සාමාර්ග මధుරේ ගමන කරුචන්ති. இந்த சிறைகுடாவில் சிறைப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுவிக்கும்படி ஒரு சிறந்த நாமம் நம்முடைய மத்தியில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඉසිලාගඩේ බන්දිනාර තිබා ලෝකමනක මුක්ත කරවන්නේ මාතේකට උත්තම නාමමනක घोषणा කරගලා. சிறைப்பட்டிருக்கிற யாவர்களையும் விடுதலையாக்கி தம்முடைய பக்கமாக இழுத்துக் கொள்ளும்படி बंदी अवस्था त्या प्रत्येकों को मुक्त करी आपण आडको आकर्षण करिबानी मानते. இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். जिस जगत को आसिले சிறைப்பட்டவளை சரியாக்கி बंदी मानको बंदित्व करी அவளுக்கு வரங்களை கொடுத்து ताको वरदान दे பரலோகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாக அவர் வந்தார். स्वर्ग को नहीं जीवाने मानते से आसिले அவர் உலகத்தில் இருக்கிற காலத்தில் से जगत रे जते दिन रहिले अनेक அற்புதங்கள் அடையாளங்களை செய்து கொண்டு வந்தார். अनेक अद्भुत आश्चर्य कार्यमन करी आसिले. நாம் கேட்டதான வேத பகுதிகளிலே हमें सुनितवा पवित्र शास्त्र अनुसार ஒரு கைவிடப்பட்ட புருஷன் மரித்து போன விதவையினுடைய மகனை அவர் உயிரோடு எழுப்புகிறார். गोटे हाथ छड़ा पुरुष स्वामी मरि जाइतवा विधवा को पुत्र को से सजीव करिले. புருஷன் இளவயதிலேயே மரித்து போய்விட்டார். तांक जौवन अवस्था रे तांक स्वामी मरि जाइछंती. அவள் ஒரு கைம்பெண்ணாக தகப்பன் வீட்டில் இருக்கிறார். से गोटे कन्या है जौवन विधवा ही पितांक गृह रे रहिला. அவள் வாழக்கூடிய வயதில் புருஷன் மரித்து போய்விட்டான். से जीवन व्यतीत करिया समय रे तांक स्वामी मरि जाइछंती. ஆனாலும் ஒரு பிள்ளையை அவள் வளர்த்து கொண்டு வருகிறார். तथापि से गोटे संतान को बढ़ाई चलीला. அவன் வாலிபத்துக்கு வரும்போது மரித்து விடுகிறார். से मध्य जुबा हवा समय रे मृत्युवरण करियला. இயேசு அங்கே போகிறார். जिस से स्थान को गले அவனை பாடையில் வைத்து சுமந்து கொண்டு வருகிறார்கள். आ ताक सब को से माने उठाई आनुथले. ஒரு பெருங்கூட்டம் அவனை சுமந்து கொண்டு வருகிறது. बहु संख्यक लोक ताक उठाई आनुथले. இயேசுவோடு ஒரு பெருங்கூட்டம் அவனை சந்திக்க போகிறது. आ जिस को से तो गोटे बहु संख्यक लोक ताक साक्षात करिबा को गले. அந்த ஸ்திரீ அவள் அழுது கொண்டிருக்கிறாள். से स्त्री क्रंदन करथला. அவள் அழுகிறத பார்த்து இயேசுக்கு வேதனை से உண்டாகிறது. कांदीबा देखी जिसम का हृदय वेदना आ जाता हैला. அவள் வேதனை அறிந்து உணர்ந்து அவர் அந்த பாடையினிடத்துக்கு போகிறார். से वेदना को से जानी अनुभव करे से कोकई निकट गले. அதை போய் தொடுகிறார். ताको जाई छुईले. அதை தொட்டு நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் எழுந்திரு என்று சொல்லுகிறார். आ ताको छी कइले मत तुमको कहू छी उठा. அவர் உருக்கம் உள்ளவர். से दयालु विगलित அவர் உருக்கம் உள்ளவர். से विगलित परमेश्वर. மனிதனுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறவர். से अमर का चक्षुर लत का மனிதனுடைய வேதனை அறிந்தவர். मनुष्य वेदना को जानेवा மனிதனுடைய வேதனை தீர்க்கிறவர். मनुष्य वेदना दूर करिवा மனிதனுடைய கண்ணீரை துடைக்கிறவர். मनुष्य आंसू को पोछवा அந்த परमेश्वर. ஸ்திரீயின் கண்ணீரை துடைத்த ஆண்டவர். आ से मनुष्य स्त्री का चक्षु को அந்த पोछवा. ஸ்திரீயின் வேதனை அறிந்து வேதனையை மாற்றின ஆண்டவர். से स्त्री का वेदना को जाने वेदना को परिवर्तित का पर्या இதோ प्रभु. அவருடைய கண்ணீரை துடைக்கும்படி देखो आपण को लत को पोछवा. உன் வேதனைகளை மாற்றும்படி आपण को वेदना को बदली பிரச்சனைகளை माने. தீர்க்கும்படி आपण को दुख को दूर करिवानी உன்னை मते. தொடும்படியாக आपण को स्पर्श करिवानी உன்னை मते. உயிர்ப்பிக்கும்படியாக आपण को सजीव करिवानी मते. தமது வல்லமையினால் உன்னை நிரப்பும்படியாக आपण शक्ति रे तुमको भरिवानी இதோ मते. மரித்து உயிரோடு எழுந்த தேவகுமாரனுடைய பக்கத்தில் நிற்கிறார். मौत है जीवित और पुनरुत्थित जिस आपण को पकड़ ठेई चंदी. உன் நண்டு வந்தவர் உன்னை தொடுகிறார். हां आपण को निकट ठेई से छू நீ जाते. ஜீவன் அடைவாயாக.
அடைவாயாக. ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ நீ କରନ୍ତୁ ஜீவன் அடைவாயாக. ଆପଣ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ இந்த பிரேத பாடிய தொட்டவர் சாதாரணமானவர் இல்லை. ଏହି ଶବ ଶରୀରକୁ ଛୁଇଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି அவர் சர்வ வல்லமுள்ளதான தேவன். ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର அவர் ସର୍ବ வல்லமுள்ளவர். ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ அந்த ଅଟନ୍ତି சர்வ வல்லமுள்ள வல்லமையோடு கூட அந்த பாடை அவர் தொடுகிறார். ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରାକ୍ରମ ସହ ସେ କୁକେଇକୁ ଛୁଇଁଲେ இயேசு அந்த பாடையை தொடும் பொழுது ଯୀଶୁ ସେ କୁକେଇକୁ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ அங்கே ஒரு ஜீவன் உண்டாகிறது. ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଜାତ ହେଲା அவன் எழுந்து உட்காருகிறான். ସେ ଉଠି ବସିଲା நாம் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மரித்து கிடக்கிறோம். ଆମ ପାପ ଅଧର୍ମରେ ମୃତ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛୁ தேவன இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராக ଯୀଶୁ ଦୟାରେ ଧନବାନ ହେଇଥିବା நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து ସେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରି நம்முடைய அக்கிரமங்கள் எல்லாம் அவர் மன்னித்து ଆମର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ମୋଚନ କରି கருணையினால் நமக்கு ரட்சிப்பை தருகிறார். ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି நம்முடைய ஆத்தும உயிரடைய செய்கிறார். ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସଜୀବ କରୁଛନ୍ତି ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்கிறோம். ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ அதன் பின்பு କରୁଛୁ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை நமக்கு தருகிறார். ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ எதற்காக ଦେଉଛନ୍ତି பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை தருகிறார்? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦେଉଛନ୍ତି எழுந்து கிறிஸ்துவனோடு உட்காரும்படியாக அபிஷேகம் பண்ணப்படுகிறோம். ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ கிறிஸ்துவோடு உட்காரும்படியாக தேவனும் அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛନ୍ତି மாம்சமான யாவர் மேலுடைய ஆவியை ஊற்றுவே. ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା மாம்சமான யாவர் மேலுடைய ஆவியை ஊற்றுவே. ସମସ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା எதற்காக மனிதன் மேல அவர் அபிஷேகத்தை ஊற்றுகிறார்? ସେଥି କାହିଁକି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିଷେକ ଢାଳୁଛନ୍ତି இவர்கள் சபையாய் கட்டப்பட வேண்டும். ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ அப்போஸ்தலருக்கு தீர்க்கதரிசிகளோடு கொண்டு வந்து சேர்க்கப்பட வேண்டும். ପ୍ରେରିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଠି ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ சபை என்று சொன்னால் அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் மேல் கட்டப்பட்ட ஒரு சபை. ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ପ୍ରେରିତ ଭାବାତୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மூளைக்கல்லாக இருக்கிறார். ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଅଟନ୍ତି அதன் மேல் அஸ்திவார கற்களாக அப்போஸ்தலர் இருக்கிறார்கள். ତା ଉପରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପ୍ରସ୍ତର କୋଣ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ஜீவனுள்ள கற்களாக தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூட்டி கட்டப்பட வேண்டும். ଜୀବିତ ପଥରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ நீ எதற்காக கட்டப்பட வேண்டும்? କାହିଁକି ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେବା நீ ଉଚିତ பரிசுத்த நகரமாய் மாற்றப்பட வேண்டும். ପବିତ୍ର ନଗର ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର பரிசுத்த ଅଛି நகரமாய் சபைக்குள்ளே நீ கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும். ପବିତ୍ର ନଗର ଏହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେବା ଉଚିତ எதற்காக பரிசுத்த நகரமாய் கட்டப்பட வேண்டும்? କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନଗର ଆପଣ ନିର୍ମିତ ହେବାର ଅଛି தேவ மகிமை அடைந்த நகரமாய் மாற்றப்பட வேண்டும். ଯେପରି ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ନଗର ହେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ தேவ மகிமை அடைந்த நகரமாய் நீ மாற்றப்பட்டு ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରାପ୍ତ ନଗର ହେଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ இயேசு எக்கால தொனிக்கும் போது வெளிப்படுவார். ଯୀଶୁ ତୁରି ଫେଙ୍କିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ எக்கால தொனியோடு கூட வானத்தில் வெளிப்படுவார். ତୁରି ଶବ୍ଦ ସହ ସେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବେ அவர் வெளிப்படும் பொழுது ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ சபையாண்டவரை சந்திக்கும்படி ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ அவருடைய କରିବା வருகையிலே ନିମନ୍ତେ எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படி ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ନୀତ ହେବା என்றென்றைக்கு ନିମନ୍ତେ ஆகாயத்தில் அவரோடு கூட போய் இருக்கும்படி ବାଦଲ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା புதிய ନିମନ୍ତେ எருசலேம் சீயோனிலே நாம் போய் வாசம் பண்ணும்படி ନୂତନ ଜେରୁସଲେମ ସିୟନରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ மரித்த ஒரு நபரை உயிர் அடைய செய்து அவர் மாற்றுகிறார். ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସଜୀବ କରି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଲେ ஆகையால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம் கேட்ட சத்தியத்தின்படி நாம் ஜீவிக்கும்படி நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣିଥିବା ସତ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବା நான் உயிரோடு எழுப்பி தாயினிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறார். ସେ ସଜୀବ କରାଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା அவள் ஆறுதல் அடைகிறாள். ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ தன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற யாவரும் ஆறுதல் அடைந்தார்கள். ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇଲେ நம்முடைய ஆத்துமாவில் உயிர் உண்டானால் ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଜୀବନ ଜାତ ହେଲେ நமக்கு சமாதானம் உண்டு. ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବ நமக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டு. ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ହେବ நம்ம சுற்றும் இருக்கிற யாவருக்கு இளைப்பாறுதல் உண்டு. ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ଜାତ ହେବ ஏனென்றால் நாம் சமாதானமுள்ள ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும். କାରଣ ଆମେ ଶାନ୍ତିମୟ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି தேவன் தமது அருமையான வார்த்தைகளால் நம்மோடு பேசினார். ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସେ କଥା କହିଲେ நன்றியோடு நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். କୃତଜ୍ଞତାର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ஸ்தோத்திரம் தோத்திரம் 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 தோத்திரம்